भयानक अस्तित्व था तो उसे 10 सेंटीमीटर टूटने का कोई डर नहीं था। स्नो व्हाइट ने नजर दौड़ाई और तुरंत चिल्लाया, मास्टर, ये मेरे 10 सेंटीमीटर अजगर का मजाक उड़ा रहा है। अब मैं इसे सबक सिखाने जा रहा हूँ, तो आप बीच में कुछ मत बोलना। आर्यन ने कहा, तुम्हारा मन जो तुम करो। आइस फायर को तुरंत लगा कि वो मुसीबत में है। मैं कल्टीवेट करने जा रहा हूँ मास्टर, मैं वादा करता हूँ कि मैं 15वें लेवल तक पहुँच जाऊंगा। 4 दिन बाद ब्लड घोस्ट संप्रदाय घोस्ट पर्वत की तलहटी में घना कोहरा चारों ओर फैला हुआ था और वातावरण में अजीब सी ठंडक थी। पर्वत की तलहटी में एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे बीच बीच में घने पेड़ों के बीच से आती रहस्यमयी आवाजें तोड़ रही थीं। इस माहौल के बीच एक बुजुर्ग व्यक्ति चुपचाप खड़ा था। उसकी गहरी लाल आंखें आर्यन पर टिकी हुई थी। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि ब्लड घोस्ट था। आर्यन ने ब्लड घोस्ट की ओर देखा और पूछा, मेरे दोनों भाई कहाँ हैं? वो हर चीज को नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन यह मामला उसे परेशान कर रहा था। जब आर्यन को पकड़ लिया गया था और ध्वनि संप्रदाय में कैद कर लिया गया था, तब से उसने हातिम और अरहत को नहीं देखा था। जहां तक वो जानता था, यह 2 बुजुर्ग ही थे जो उन्हें ले गए। ब्लड घोस्ट ने कहा, वो मायावी लोक में प्रशिक्षण ले रहे हैं। वाइल्ड घोस्ट व्यक्तिगत रूप से उनकी देखभाल कर रहा है। आर्यन ने राहत की एक सांस ली। चूंकि उनकी जान को कोई खतरा नहीं था, इसलिए यह ठीक था। फिर उसने ब्लड घोस्ट की ओर देखा और पूछा, एल्डर, आपने मुझे क्यों रोका? ब्लड घोस्ट ने आर्यन की ओर देखा और कहा, रक्त शोधन संप्रदाय को नष्ट कर दिया गया है। क्या तुम्हारे लिए अभी भी घोस्ट संप्रदाय को नष्ट करना जरूरी है? हाँ, आर्यन ने सीधे कहा, ये उनकी गलती है और मैं किसी की गलती सुधारने के लिए कोई संत नहीं हूँ। उन्हें इसकी सजा तो मिलकर ही रहेगी। ब्लड घोस्ट की आंखें यह कहते हुए तंग हो गईं। 8वां डेविल संप्रदाय के सभी लोग स्वर्गीय डेविल संप्रदाय के वंशज हैं। भले ही वो अभी एक रेत के किले के समान है जो कभी भी ढह सकता है, फिर भी वो डेविल्स हैं। क्या उन्हें किसी तरह माफ नहीं किया जा सकता? माफ करना, आर्यन ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैं उन्हें कभी नहीं बख्श सकता। भले ही वो अपने ही एक्सपी पॉइंट्स और ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स के बारे में भूल जाए, पर ध्वनि संप्रदाय की उन लड़कियों की स्थिति को वो कभी नहीं भूल सकता जिन्हें डेविल सम्राटों ने यातनाएं देकर मारा था। उन दुखद दृश्यों की छवि अभी भी उसके मन में ताजगी से भरी हुई थी। अगर वो उनके खून के बिना वापस लौटा तो वो कभी खुद को माफ नहीं कर पाएगा। पहले वो इसे नजरअंदाज कर सकता था, हालांकि अब वो ध्वनि संप्रदाय का सम्राट था। वह उन महिला शिष्यों को निराश नहीं होने दे सकता था जो अभी भी जीवित थीं। ब्लड घोस्ट ने कहा, क्या बातचीत के लिए कोई जगह नहीं है? आर्यन ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं उनका नरसंहार करके ही रहूंगा। हफ ब्लड घोस्ट ने एक भारी सांस ली और कहा, मुझे वास्तव में उन छोटी लड़कियों के लिए दुख है। मुझे पता है कि ये एक ऐसा गुनाह है जो माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन आखिरकार वो दक्षिणी तरंग महाद्वीप के अंतिम डेविल्स हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें जीने दो। उसकी आजीवन इच्छा थी कि सभी डेविल संप्रदायों को एकजुट करे और फिर पूरे दक्षिणी तरंग महाद्वीप में एक बार फिर स्वर्गीय डेविल संप्रदाय का ध्वज लहराए। उन्हें आर्यन के रूप में आशा की एक किरण मिली थी, मगर अब यह फिर से निराशा की तरह महसूस होने लगा था। आर्यन एक पागल शिकारी की तरह था जो शिकार का तब तक पीछा करेगा जब तक कि उसे जान से ना मार दे। आर्यन ने ब्लड घोस्ट की ओर देखा और हल्के से कहा, एल्डर, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। वर्तमान डेविल संप्रदाय अब अतीत का डेविल संप्रदाय नहीं है। उनकी आंखों में केवल लालच है और वो बिल्कुल भी एक डेविल कहलाने लायक नहीं है। वो बस कुछ गंदे और घटिया नाली के कीड़े हैं। उनमें से हर एक अपने दिलों में जानता है कि मैं डेविल गॉड का उत्तराधिकारी हूँ, लेकिन तो क्या
उन्हें केवल डेविल गॉड के खजाने की पड़ी है। उनकी नजरों में केवल लालच, साजिश और लड़ाई है। क्या उन्हें डेविल्स की कुछ पड़ी है? बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह के डेविल्स संप्रदाय के अस्तित्व की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप दक्षिणी तरंग महाद्वीप में डेविल्स का झंडा लहराना चाहते हैं तो केवल एक ही रास्ता है, आर्यन ने बहुत गंभीरता से कहा। ब्लड घोस्ट ने उसकी ओर देखा और कहा, कौन सा रास्ता? आर्यन ने धीरे से कहा, नई शुरुआत। वो ब्लड घोस्ट दंग रह गया। उसी समय आर्यन उसके करीब आ गया और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, आप फिक्र मत करो, मैं दक्षिणी तरंग महाद्वीप के हर कोने में डेविल्स का झंडा फहरा दूंगा। उसके बाद आर्यन ब्लड घोस्ट संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया और जोर से चिल्लाया, प्रेतराज कुत्ते, जल्दी से बाहर निकल, देख तेरा बाप आया है। अचानक ब्लड घोस्ट संप्रदाय के ऊपर का आसमान काले बादलों से घिर गया। बादलों की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि ऐसा लगा मानो आकाश फटने वाला हो। हर तरफ एक अजीब सी सिहरन फैल गई, हवा ठंडी होने लगी और संप्रदाय के चारों ओर अंधेरा छा गया। इस अंधेरे के बीच एक दिल दहला देने वाली आवाज गूंज उठी, मानो अनगिनत आत्माएं दर्द में चीख रही हों। कुत्ते, तूने सच में यहाँ आने की हिम्मत की? क्या तुझे लगता है कि मैं रक्तेश्वर की तरह बेकार हूँ? आज मैं तुम्हें अपने ब्लड घोस्ट संप्रदाय की शक्ति के बारे में बताऊंगा। सभी योद्धा सुनो, मार डालो। प्रेतराज की इस आवाज के बाद चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। उसके आदेश पर दर्जनों ब्लड घोस्ट योद्धा अपने हाथों में हथियार उठाकर उस युवा लड़के की ओर दौड़े। वो लड़का जिसने अपने हाथ में एक चमकता हुआ ब्लेड पकड़ा हुआ था, बिना एक पल गवाए अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी आंखों में कठोरता और निडरता की झलक थी। जैसे ही पहले योद्धा ने उस पर हमला किया, लड़के ने एक घातक वार से उसे जमीन पर ढेर कर दिया। खून की धाराएं बहने लगीं और देखते ही देखते संप्रदाय के अनगिनत योद्धा उसके हाथों मारे गए। जमीन अब खून से लथपथ हो चुकी थी और हवा में खून की गंध भरने लगी थी। हर वार के साथ लड़के की चाल और भी तेज होती जा रही थी, मानो वो अपने आप में एक अविनाशी शक्ति हो। आर्यन, बधाई हो तुम्हें एक ब्लड घोस्ट योद्धा को मारने पर 3000 EXP पॉइंट्स, 230 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स, 10 स्ट्राइकिंग मूल्य और 10 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आर्यन, बधाई हो तुम्हें एक ब्लड घोस्ट योद्धा को मारने पर 3000 EXP पॉइंट्स, 230 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स, 10 स्ट्राइकिंग मूल्य और 10 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। हर एक ब्लड घोस्ट योद्धा के मरने के साथ आर्यन के दिमाग में सिस्टम की एक आवाज गूंज रही थी, लेकिन जिस तरह वो नरसंहार कर रहा था, उससे उसके दिमाग में सिस्टम की आवाजों का भूचाल मच गया था। सूरज की आखिरी किरणें ढल चुकी थीं और रात की स्याही ने पूरे आकाश को ढक लिया था, लेकिन आर्यन के कदम थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके हाथों की ब्लेड लगातार खून में डूबी हुई थी। ब्लड घोस्ट संप्रदाय के हर कोने में केवल चीखें, खून और मौत का साया था। रात भर वो बिना रुके अपने रास्ते में आने वाले हर योद्धा को मौत के घाट उतारता रहा। उसकी आंखों में क्रूरता और आक्रोश की आग जल रही थी। खून उसके कपड़ों, चेहरे और ब्लेड से टपक रहा था, लेकिन उसने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, घोस्ट संप्रदाय की जमीन खून से लथपथ हो चुकी थी। हर दिशा में लाशें बिछी थीं और आर्यन उस नरसंहार के बीच अकेला खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही आग जल रही थी। उसके सामने घोस्ट महल था। महल में अतुलनीय रूप से बदबूदार चेहरे को देखते हुए उसने ड्रैगन स्लेयर से एक इशारा किया और कहा, प्रेतराज, अब तेरी बारी है। जब आर्यन ब्लड घोस्ट संप्रदाय में नरसंहार कर रहा था, ब्लड घोस्ट अभी भी सदमे में उसी स्थान पर खड़ा था।
उसका मुंह लगातार नई शुरुआत शब्दों को उच्चारण कर रहा था। अचानक ब्लड घोस्ट संप्रदाय के पहाड़ की चोटी से एक अतुलनीय दर्दनाक चिल्लाहट आई। इससे ब्लड घोस्ट अपने सदमे से बाहर निकल गया। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसने ब्लड घोस्ट संप्रदाय से आती उन दर्दनाक चिल्लाहटों को नजरअंदाज कर दिया। वहाँ हाँ, कितनी अच्छी नई शुरुआत है अच्छा लड़का, फिर आगे बढ़ो और इसे करो। फिर वो एक रोशनी में बदल गया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। अब वो वापस मायावी लोक में लौटना चाहता था। वो आर्यन की मदद के लिए हातिम और अरहत को प्रशिक्षित करना चाहता था। वो चाहता था कि आर्यन जिस नई शुरुआत की बात कर रहा था उसे जल्दी खत्म करे, ताकि एक बार फिर पूरे दक्षिणी तरंग महाद्वीप में डेविल्स का झंडा लहरा सके। घोस्ट महल के बाहर आर्यन के सीने पर एक बड़ा सा छेद था। उसका चेहरा पीला सफेद था और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। भले ही मैंने पहले भी रक्तेश्वर जैसे 2 लेवल 9 के 2 सितारा युद्ध सम्राटों को खत्म किया हो, लेकिन इस प्रेतराज की घोस्ट शक्तियां वास्तव में भयानक है। मेरी वर्तमान शक्तियों के साथ मुझे अभी भी थोड़ी कमी है। चलो कोई बात नहीं, वो फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। आधे मिनट बाद प्रेतराज ने आर्यन के सामने घुटने टेक दिए। आर्यन बधाई हो, ब्लड घोस्ट संप्रदाय ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सुप्रीम डेविल मिशन की पूर्णता दरह 4/8 है। केवल 4 और संप्रदाय बचे हैं। यह कहते हुए आर्यन की नजरें ब्लड मून संप्रदाय की ओर घूम गई। आइस फायर, समझ गया मास्टर। इसके बाद वो आइस फायर की पीठ पर बैठकर ब्लड मून संप्रदाय की दिशा में उड़ गया। रास्ते में अचानक आर्यन ने अपने मुंह से खून की उल्टी की। उसने कुछ हीलिंग पिल निकाली और उनको निगल गया। सच में इन लेवल 9 के युद्ध सम्राटों की शक्तियां बेहद खतरनाक है, वो बड़बड़ाया। थोड़ी देर पहले प्रेतराज के साथ लड़ाई में उसको किसी भी तकनीक का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि वो प्रेतराज जो कि एक घोस्ट था से लड़ाई कर रहा था। उसने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। इसलिए आर्यन की हालत ऐसी हो गई थी। अंत में उसके पास प्रेतराज को मारने के लिए अपने हुक्म के इक्के रक्तेश्वर की मदद लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पूर्वज रुद्रदेव ने उसकी ये हालत देखते हुए पूछा। उसकी राय में आर्यन को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके पास निश्चित रूप से बहुत सारी तकनीकें थीं, जो प्रेतराज को आसानी से मार सकती थीं। जिस तरह उसने सुरलता और रक्तेश्वर को मार डाला था। हालांकि आर्यन ने ऐसा नहीं किया। आर्यन हल्के से मुस्कुराया। मैं जानना चाहता हूं कि मेरे और लेवल 9 के युद्ध सम्राट के बीच कितना अंतर है। यह केवल बहाना था। वो वास्तव में जो करना चाहता था वह था इन लेवल 9 के युद्ध सम्राटों की ताकत को उधार लेना, ताकि वो खुद को प्रशिक्षित कर सके। एक मुकाबले से मिलने वाला अनुभव अनमोल होता है। वो चाहे कितनी भी शक्तियां प्राप्त कर ले, मगर असली जीत का रास्ता केवल शक्ति से नहीं बल्कि उस अनुभव से होकर गुजरता है जहां आप जीवन और मृत्यु के बीच अटके हो। शक्तियां होना अच्छी बात है, लेकिन बिना अनुभव के वे बेकार हैं। आर्यन ने मन ही मन सोचा। मैं सिर्फ अपनी शक्तियों के भरोसे कोई लड़ाई नहीं जीत सकता। असली जीत तब होती है जब हर कठिन परिस्थिति में मैं खुद को बचा पाऊं, जब हर मुकाबले में मैं अपनी सीमाओं को परख सकूं। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। उसे अब मुकाबले का इंतजार था। वह उस अद्वितीय अनुभव को पाने के लिए बेचैन था जो केवल युद्ध के मैदान में ही संभव था। हर वार, हर प्रतिघात, हर दर्द और हर खून की बूंद उसे सिर्फ शक्तिशाली ही नहीं बल्कि एक अनुभवी योद्धा बनाएगी। हफ, आर्यन ने अपनी शक्तियों को देखा। मैं अभी भी बस एक लेवल 6 का युद्ध बुजुर्ग हूँ। मुझे अभी भी एक युद्ध सम्राट बनने के लिए 4 लेवल्स को पार करने की जरूरत है।
फिर उसने जादुई डिब्बे में झांका और एशली के शरीर को देखा और धीरे से कहा, बड़ी बहन, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा, निश्चित रूप से। फिर उसने आकाश की ओर देखा और बड़बड़ाया, मेरे लिए रुको, मैं इन 2 सालों में पूरी मेहनत करूंगा और तुम्हें बचाने के लिए आऊंगा, बस मेरा इंतजार करना। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। उसके दिल में एक आग जल रही थी। पार्थ एक पहाड़ की तरह था जो उसके दिल को दबा रहा था। वो जानता था कि पार्थ मजबूत और बेहद ताकतवर था। वो 3 साल के भीतर जितना शक्तिशाली बनेगा, पार्थ भी 3 साल के अंदर और शक्तिशाली बन जाएगा। 3 साल बाद पार्थ कितना शक्तिशाली होगा, आर्यन को नहीं पता था। वो बस एक बात जानता था, 2 साल बाद वो पार्थ को रौंदकर मार डालेगा। 6 दिन बाद आर्यन ने पूरे ब्लड मून संप्रदाय का सफाया कर दिया। इस बार उसने डेविल सम्राट से 1 और आधा मिनट लड़ाई में बिताया। अंत में आर्यन को उसके द्वारा बुरी तरह से घायल कर दिया गया और पिछली बार की तरह इस बार भी उसने रक्तपिपासु कीड़े का इस्तेमाल किया, जिसने प्रेतराज के शरीर को वश में कर रखा था। जब ब्लड मून संप्रदाय का सम्राट मर गया तो आर्यन ने उसे रक्तपिपासु कीड़ों को खाने के लिए दे दिया। उसकी सारी शक्तियों को अवशोषित करने के बाद रक्तपिपासु कीड़े ने उसके शरीर को काबू कर लिया। इसके अलावा आर्यन को जितने भी आत्मा पत्थर मिले थे उनको स्नो व्हाइट और आइस फायर द्वारा खा लिया गया। इस अवधि के दौरान उन तीनों ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वो नए साल का जश्न मना रहे हों। वो तब तक खा रहे थे जब तक कि उनके मुंह से पानी बाहर ना निकल गया। पूर्वज रुद्रदेव और रक्तपिपासु कीड़े की तुलना में आइस फायर और स्नो व्हाइट की शक्तियों में बहुत बढ़ोतरी हुई थी। आर्यन भी बुरी तरह से मार रहा था और अनुभव प्राप्त कर रहा था। हालांकि उसका तरीका अलग था। उसने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, जबकि वो सब सिर्फ भोजन का सहारा ले रहे थे। ब्लड मून संप्रदाय का सफाया करने के बाद आर्यन की शक्तियां युद्ध बुजुर्ग लेवल 7 में पहुंच गई थी। हालांकि वो रुका नहीं और खूनी पहाड़ी संप्रदाय की ओर निकल गया। 2 और डेविल संप्रदायों को खत्म कर दिया गया था। ये खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई, जिसने पूरे दक्षिणी तरंग महाद्वीप को हिलाकर रख दिया था। अरे, वो सिरमा किस खेत की मूली है? दक्षिणी तरंग महाद्वीप की नंबर 1 प्रतिभा पार्थ किस खेत की मूली है? कौन लगातार 3 महान डेविल संप्रदायों को खत्म कर सकता है? क्या वो ऐसा कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल भी नहीं। केवल आर्यन, वो दक्षिणी तरंग महाद्वीप में नंबर 1 व्यक्ति है। वो सच में अद्भुत है। 8 महान डेविल संप्रदाय इतने वर्षों से खड़े हैं, आज तक उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अब जब 3 संप्रदायों को मार दिया गया है, बाकी के 3 संप्रदाय खूनी समुद्री संप्रदाय की ओर भाग गए हैं। वो डरपोक हैं, वो बस एक अकेले आर्यन से डर गए। ये बहुत शर्मनाक है। रक्त शोधन संप्रदाय के नरसंहार के बाद दक्षिणी तरंग महाद्वीप में अनगिनत ताकतों ने आर्यन पर ध्यान दिया। रक्त शोधन संप्रदाय को रातों रात खत्म कर दिया गया था। ऐसा ही कुछ ब्लड घोस्ट संप्रदाय और ब्लड मून संप्रदाय के साथ भी हुआ था। अनगिनत लोग इस चीज को अतुलनीय उत्साह के साथ देख रहे थे। वास्तव में ऐसा कोई नहीं कर सकता था। ये बेहद रोमांचक था। साथ ही इसने कुछ छोटे संप्रदायों को उभरने का एक मौका दिया था। 8 डेविल संप्रदायों द्वारा कब्जा किए गए स्थान सभी अच्छे स्थान थे। वे आध्यात्मिक ऊर्जा से भरे हुए थे और कल्टीवेशन के लिए बहुत उपयुक्त थे। हर कोई उन्हें पाने की चाह रखता था। लगभग आधे महीने बाद आर्यन खूनी पहाड़ी संप्रदाय में पहुंचा। क्या ये खाली हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं है। वो लोग आखिर गए कहाँ? वो यह देखकर हैरान रह गया कि पूरे खूनी पहाड़ी संप्रदाय में कोई भी नहीं था। कोई भी हलचल नहीं थी।
मानो यह वर्षों से वीरान पड़ा हो। फिर कुछ दिनों बाद वो शैडो डेविल संप्रदाय में पहुंचा। क्या ये भी खाली हैं? आर्यन ने चारों ओर देखा। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। बड़े बड़े कक्ष खाली पड़े थे, ना कोई आवाज, ना कोई हलचल। मानो अचानक से उन सबको धरती निगल गई हो। भाड़ में जाओ। क्या हो रहा है? आर्यन को समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। दरअसल उसे बाहर की कोई खबर नहीं थी। उसे नहीं पता था कि कई लोग उस पर ध्यान दे रहे थे। अन्य दोनों डेविल संप्रदाय बहुत पहले ही खूनी समुद्री संप्रदाय में भाग चुके थे और उन्होंने आपस में गठबंधन कर लिया था। तीनों डेविल संप्रदायों ने मिलकर एक सेना तैयार कर ली थी। यह सब एक अकेले आर्यन के खिलाफ लड़ने के लिए था। यह कुछ ऐसा था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। अचानक ब्लड घोस्ट संप्रदाय के ऊपर का आसमान काले बादलों से घिर गया। बादलों की गड़गड़ाहट इतनी तेज थी कि ऐसा लगा मानो आकाश फटने वाला हो। हर तरफ एक अजीब सी सिहरन फैल गई। हवा ठंडी होने लगी और संप्रदाय के चारों ओर अंधेरा छा गया। इस अंधेरे के बीच एक दिल दहला देने वाली आवाज गूंज उठी, मानो अनगिनत आत्माएं दर्द में चीख रही हों। कुत्ते, तूने सच में यहाँ आने की हिम्मत की? क्या तुझे लगता है कि मैं रक्तेश्वर की तरह बेकार हूँ? आज मैं तुम्हें अपने ब्लड घोस्ट संप्रदाय की शक्ति के बारे में बताऊंगा। सभी योद्धा सुनो, मार डालो। प्रेतराज की इस आवाज के बाद चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। उसके आदेश पर दर्जनों ब्लड घोस्ट योद्धा अपने हाथों में हथियार उठाकर उस युवा लड़के की ओर दौड़े। वो लड़का जिसने अपने हाथ में एक चमकता हुआ ब्लेड पकड़ा हुआ था, बिना एक पल गवाए अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसकी आंखों में कठोरता और निडरता की झलक थी। जैसे ही पहले योद्धा ने उस पर हमला किया, लड़के ने एक घातक वार से उसे जमीन पर ढेर कर दिया। खून की धाराएं बहने लगीं और देखते ही देखते संप्रदाय के अनगिनत योद्धा उसके हाथों मारे गए। जमीन अब खून से लथपथ हो चुकी थी और हवा में खून की गंध भरने लगी थी। हर वार के साथ लड़के की चाल और भी तेज होती जा रही थी, मानो वो अपने आप में एक अविनाशी शक्ति हो। आर्यन, बधाई हो तुम्हें एक ब्लड घोस्ट योद्धा को मारने पर 3000 EXP पॉइंट्स, 230 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स, 10 स्ट्राइकिंग मूल्य और 10 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आर्यन, बधाई हो तुम्हें एक ब्लड घोस्ट योद्धा को मारने पर 3000 EXP पॉइंट्स, 230 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स, 10 स्ट्राइकिंग मूल्य और 10 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। हर एक ब्लड घोस्ट योद्धा के मरने के साथ आर्यन के दिमाग में सिस्टम की एक आवाज गूंज रही थी, लेकिन जिस तरह वो नरसंहार कर रहा था, उससे उसके दिमाग में सिस्टम की आवाजों का भूचाल मच गया था। सूरज की आखिरी किरणें ढल चुकी थीं और रात की स्याही ने पूरे आकाश को ढक लिया था, लेकिन आर्यन के कदम थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसके हाथों की ब्लेड लगातार खून में डूबी हुई थी। ब्लड घोस्ट संप्रदाय के हर कोने में केवल चीखें, खून और मौत का साया था। रात भर वो बिना रुके अपने रास्ते में आने वाले हर योद्धा को मौत के घाट उतारता रहा। उसकी आंखों में क्रूरता और आक्रोश की आग जल रही थी। खून उसके कपड़ों, चेहरे और ब्लेड से टपक रहा था, लेकिन उसने एक पल के लिए भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही सुबह की पहली किरण फूटी, घोस्ट संप्रदाय की जमीन खून से लथपथ हो चुकी थी। हर दिशा में लाशें बिछी थीं और आर्यन उस नरसंहार के बीच अकेला खड़ा था। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही आग जल रही थी। उसके सामने घोस्ट महल था। महल में अतुलनीय रूप से बदबूदार चेहरे को देखते हुए उसने ड्रैगन स्लेयर से एक इशारा किया और कहा, प्रेतराज, अब तेरी बारी है। जब आर्यन ब्लड घोस्ट संप्रदाय में नरसंहार कर रहा था, ब्लड घोस्ट अभी भी सदमे में उसी स्थान पर खड़ा था। उसका मुंह लगातार नई शुरुआत शब्दों को उच्चारण कर रहा था।
अचानक ब्लड घोस्ट संप्रदाय के पहाड़ की चोटी से एक अतुलनीय दर्दनाक चिल्लाहट आई। इससे ब्लड घोस्ट अपने सदमे से बाहर निकल गया। उसकी आंखों में एक चमक थी और उसने ब्लड घोस्ट संप्रदाय से आती उन दर्दनाक चिल्लाहटों को नजरअंदाज कर दिया। वहाँ हाँ, कितनी अच्छी नई शुरुआत है अच्छा लड़का, फिर आगे बढ़ो और इसे करो। फिर वो एक रोशनी में बदल गया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। अब वो वापस मायावी लोक में लौटना चाहता था। वो आर्यन की मदद के लिए हातिम और अरहत को प्रशिक्षित करना चाहता था। वो चाहता था कि आर्यन जिस नई शुरुआत की बात कर रहा था उसे जल्दी खत्म करे, ताकि एक बार फिर पूरे दक्षिणी तरंग महाद्वीप में डेविल्स का झंडा लहरा सके। घोस्ट महल के बाहर आर्यन के सीने पर एक बड़ा सा छेद था। उसका चेहरा पीला सफेद था और उसके मुंह के कोने से खून बह रहा था। भले ही मैंने पहले भी रक्तेश्वर जैसे 2 लेवल 9 के 2 सितारा युद्ध सम्राटों को खत्म किया हो, लेकिन इस प्रेतराज की घोस्ट शक्तियां वास्तव में भयानक है। मेरी वर्तमान शक्तियों के साथ मुझे अभी भी थोड़ी कमी है। चलो कोई बात नहीं, वो फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गया। आधे मिनट बाद प्रेतराज ने आर्यन के सामने घुटने टेक दिए। आर्यन बधाई हो, ब्लड घोस्ट संप्रदाय ने आत्मसमर्पण कर दिया है। सुप्रीम डेविल मिशन की पूर्णता दरह 4/8 है। केवल 4 और संप्रदाय बचे हैं। यह कहते हुए आर्यन की नजरें ब्लड मून संप्रदाय की ओर घूम गई। आइस फायर, समझ गया मास्टर। इसके बाद वो आइस फायर की पीठ पर बैठकर ब्लड मून संप्रदाय की दिशा में उड़ गया। रास्ते में अचानक आर्यन ने अपने मुंह से खून की उल्टी की। उसने कुछ हीलिंग पिल निकाली और उनको निगल गया। सच में इन लेवल 9 के युद्ध सम्राटों की शक्तियां बेहद खतरनाक है, वो बड़बड़ाया। थोड़ी देर पहले प्रेतराज के साथ लड़ाई में उसको किसी भी तकनीक का इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला था, क्योंकि वो प्रेतराज जो कि एक घोस्ट था से लड़ाई कर रहा था। उसने उसे कोई मौका ही नहीं दिया। इसलिए आर्यन की हालत ऐसी हो गई थी। अंत में उसके पास प्रेतराज को मारने के लिए अपने हुक्म के इक्के रक्तेश्वर की मदद लेने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पूर्वज रुद्रदेव ने उसकी ये हालत देखते हुए पूछा। उसकी राय में आर्यन को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसके पास निश्चित रूप से बहुत सारी तकनीकें थीं, जो प्रेतराज को आसानी से मार सकती थीं, जिस तरह उसने सुरलता और रक्तेश्वर को मार डाला था। हालांकि आर्यन ने ऐसा नहीं किया। आर्यन हल्के से मुस्कुराया। मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे और लेवल 9 के युद्ध सम्राट के बीच कितना अंतर है। विश्कोत संप्रदाय कविश हॉल में बैठा था। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी। उसकी उंगलियां मेज पर बज रही थीं, जैसे किसी बड़ी योजना का इंतजार कर रही हो। अचानक एक सैनिक उसके पास आया और धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, बाकी के तीनों डेविल संप्रदाय अब इकट्ठा हो चुके हैं। ये सुनते ही कविश के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में जलती हुई आग और गहरी हो गई। उसने अपनी कुर्सी से उठते हुए एक जोरदार ठहाका लगाया, जिससे पूरे हॉल में उसकी हंसी गूंज उठी। उसका ठहाका इतना तीव्र था कि दीवारें तक हिलने लगीं। आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका मैं इंतजार कर रहा था, उसने खुद से कहा। तीनों डेविल संप्रदाय सोच रहे हैं कि वो एक साथ आकर कुछ बड़ा कर लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि विश्कोर्प संप्रदाय पहले से ही उनसे एक कदम आगे है। कविश की आंखों में आग की लपटें और गहरी हो गई। उसने अपना सिर पीछे झुकाया और हंसते हुए बोला, अब देखना, असली खेल अब शुरू होगा। कविश ने ठंडे और निर्दयी स्वर में हॉल में मौजूद एल्डर्स की ओर अपनी नजरें घुमाई। उसकी आंखों में जलती हुई महत्वाकांक्षा साफ झलक रही थी। इस अवधि में आर्यन की सुर्खियां हर जगह छाई रही हैं। उसने एक धीमी लेकिन गूंजती आवाज में कहा, अब वक्त आ गया है कि हम इसका भरपूर फायदा उठाएं और विश्कोप संप्रदाय को अजेय बना दें। वो एक पल के लिए रुका और फिर उसके होठों पर एक हल्की क्रूर मुस्कान उभरी। आर्यन मारना चाहता है तो उसे मारने दो। हम इस खेल को उसके ही खिलाफ इस्तेमाल करेंगे।
एक तीर से दो शिकार होंगे, आर्यन भी बर्बाद होगा और डेविल संप्रदाय भी। कविश की आवाज अब और भी ठंडी हो गई, जैसे किसी बर्फीली हवा ने पूरे हॉल को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। आर्यन, तुम्हारा हारना तय है, उसने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। जल्दी से 1,00,000 कुलीन योद्धा तैयार करो, हम खूनी समुद्री संप्रदाय की ओर जा रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि इन डेविल्स को जड़ से उखाड़ फेंका जाए। एक क्षण के लिए कविश की आंखों में अंधेरा छा गया और उसकी भौहें गुस्से से विकराल हो गईं। उसने एक बुजुर्ग की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम 1000 शिष्यों को लेकर ध्वनि संप्रदाय की ओर जाओ। सभी बचे हुए ध्वनि संप्रदाय के सदस्यों को खत्म कर दो। मैं चाहता हूँ कि 8 डेविल संप्रदायों का नामो निशान मिट जाए। उसके शब्दों में घोर क्रूरता और हृदयहीनता थी। उसकी आंखों में आग थी और उसकी इच्छा स्पष्ट थी, कोई भी डेविल संप्रदाय नहीं बचेगा। जब बात मेरे बेटे को चोट पहुंचाने की हो तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उन्हें हर हाल में भुगतना पड़ेगा। आर्यन को जब डेविल संप्रदाय में से कोई भी नहीं मिला तो वो समझ गया कि तीनों डेविल संप्रदाय अब एक हो चुके हैं। उसकी आंखों में गहरी चिंता झलक रही थी, पर उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। तो अब सब खूनी समुद्री संप्रदाय के तहत इकट्ठा हो चुके हैं, उसने अपने भीतर उठते गुस्से को काबू में रखते हुए कहा। उसकी भौहें तनी हुई थीं, मगर उसकी आवाज में एक अनकही चुनौती थी। चलो, यह भी सही है, अब मेरा समय भी बच जाएगा। आर्यन ने खूनी समुद्री संप्रदाय की दिशा में देखा, जहां समुद्र की गहराइयों से निकलते विशाल समुद्रासुर का बसेरा था। उसने हल्का सा हंसते हुए कहा, खूनी समुद्री संप्रदाय, समुद्रासुर अब तुमसे मिलना तय है। मैं आ रहा हूँ। फिर आइस फायर ने अपने विशाल पंख फड़फड़ाए और आसमान में उछला। उसकी ताकत इतनी जबरदस्त थी कि हवा में उसकी हलचल सुनाई दे रही थी। आर्यन उसकी पीठ पर सवार होकर खूनी समुद्री संप्रदाय की दिशा में तेजी से बढ़ गया। दूसरी तरफ वाइल्ड घोस्ट विस्कोप संप्रदाय अपनी चाल चल रहा है, ब्लड घोस्ट ने गंभीर स्वर में कहा। वाइल्ड घोस्ट ने अपने चिरपरिचित ठंडे स्वर में जवाब दिया, मुझे पता था कि वह बूढ़ी लोमड़ी इस मामले को यूं ही शांत नहीं रहने देगा। वो बस मौके का इंतजार कर रहा था और अब उसे यह मौका मिल गया है। इस बार वो जरूर डेविल संप्रदायों के खिलाफ कुछ बड़ा कदम उठाएगा। ब्लड घोस्ट ने और भी जानकारी साझा करते हुए चिंतित स्वर में कहा। इसके अलावा उन्होंने ध्वनि संप्रदाय की ओर भी कुछ योद्धा भेजे हैं। वो धीरे धीरे अपना जाल फैला रहे हैं। यह सुनते ही वाइल्ड घोस्ट की भौहें तन गईं। उसने धीरे से कहा, आर्यन ने डेविल संप्रदायों का नरसंहार इसलिए किया क्योंकि ध्वनि संप्रदाय की महिला शिष्यों को मार डाला गया था। अगर शेष महिला शिष्यों पर फिर से हमला हुआ तो मुझे चिंता है कि वो बौखला जाएगा और बिना कुछ सोचे समझे विस्कोप संप्रदाय पर धावा बोल देगा। विस्कोप संप्रदाय दक्षिणी तरंग महाद्वीप के शीर्ष 2 सबसे शक्तिशाली संप्रदायों में से एक था, जिसके पास लाखों योद्धा थे। उसकी ताकत इतनी व्यापक थी कि कोई भी उसे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि स्वर्ग संप्रदाय, जो अभी सूर्य की तरह मजबूत हैं, वो भी इतनी आसानी से विस्कोप संप्रदाय का सामना नहीं कर सकता था। कुछ देर के लिए दोनों के बीच सन्नाटा पसर गया। फिर ब्लड घोस्ट ने अपनी नजरें थोड़ी दूर घुमाई और हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद अब उन्हें बाहर निकालने और कुछ ताज़ी हवा खिलाने का समय आ गया है। वाइल्ड घोस्ट थोड़ी देर के लिए चौंक गया, फिर जोर से हंसते हुए बोला, हा, ये बढ़िया सुझाव है। मैं उन 2 बच्चों को कुछ नहीं सिखा सकता। उनकी प्रतिभा इतनी अजीब और अविश्वसनीय है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में वैसा कभी नहीं देखा। मुझे तो यह भी समझ नहीं आता कि आर्यन ने आखिर इन दोनों को कैसे ढूंढ निकाला। उन्होंने अपनी उंगलियों से डेविल गॉड के जादुई डिब्बे की ओर एक शक्ति की धारा छोड़ी। यह शक्ति की धारा जैसे ही जादुई डिब्बे में घुसी, उसने रक्त पिपासु कीड़े को तुरंत उसकी जगह पर जमा दिया। फिर उन्होंने गर्जना करते हुए कहा, बच्चे, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो।
जल्दी करो और अपने विचारों को माध्यम से जादुई डिब्बे में प्रवेश करो। आर्यन ने रक्त शोधन तकनीक और रक्त तत्व नियंत्रण तकनीक की जांच की। जैसे ही उसने पूर्वज रुद्रदेव की आवाज सुनी, उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और कहा, दोनों को कल्टीवेट करो। उसके दिमाग में सिस्टम की दो आवाज गूंजी। हालांकि उसने इन पर ध्यान नहीं दिया और सीधे जादुई डिब्बे में घुस गया। तुरंत उसके शरीर में एक खतरनाक शक्ति बहने लगी। यह पूर्वज रुद्रदेव की शक्ति थी। अब जल्दी करो और पूर्व दिशा में भागो। पूर्वज रुद्रदेव की आवाज में एक त्वरित आदेश था। रक्त समुद्र में लहरें उबाल मार रही थी, लेकिन आर्यन ने बिना देरी किए वैसे ही किया जैसा उसे करने को कहा गया और लगभग 1 मिनट तक पूर्व दिशा में दौड़ने के बाद उसे दूर से रक्त पिपासु कीड़ा दिखाई दिया। पूर्वज रुद्रदेव चिल्लाए, जल्दी करो, मैं उसे अब और अधिक समय तक नहीं रोक सकता। रक्त पिपासु कीड़ा एशली के शरीर से केवल आधा मीटर दूर था और वो उसे कभी भी खा सकता था। रुद्रदेव की शक्ति के प्रभाव के कारण वह अभी भी जमा हुआ था और अपनी जगह पर खड़ा था, लेकिन रक्त समुद्र की शक्तियों को अवशोषित करने के बाद वो और भी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका था। इसके कारण पूर्वज रुद्रदेव इसे लंबे समय तक नियंत्रित नहीं रख सकते थे। उसकी शक्तियां बढ़ चुकी थी और स्थिति कभी भी बिगड़ सकती थी। बच्चे, जल्दी से अपने विचारों को रक्त पिपासु कीड़े के अंदर डालो और जादुई डिब्बे को खोलो। आर्यन ने जल्दी से वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। वो नहीं जानता था कि पूर्वज रुद्रदेव क्या करना चाहते हैं, लेकिन वो निश्चित रूप से इसे उसके अच्छे के लिए कर रहा था। आर्यन के मूल शरीर ने बाहर से जादुई डिब्बे का ढक्कन खोल दिया और जादुई डिब्बे के अंदर उसके विचारों ने रक्त पिपासु कीड़े के अंदर प्रवेश किया। जादुई डिब्बे के खुलते ही हर दिशा में खतरनाक शक्ति फैल गई और एक सुनहरी रोशनी बाहर निकली। रक्त पिपासु कीड़ा अब पहले से भी अधिक भयावह लग रहा था, जैसे वो एक आत्मा में बदल रहा हो। उसके पूरे शरीर से खतरनाक सुनहरी रोशनी निकल रही थी, जो उसकी शक्ति और घातकता को बढ़ा रही थी। यह दृश्य अत्यंत भयावह था। उसकी शक्ति इतनी जबरदस्त हो चुकी थी कि इस वक्त एक लेवल 9 का युद्ध सम्राट भी उसे रोकने में असमर्थ होता। रक्तेश्वर सही था, यह कीड़ा अजेय था और उसकी ताकत अब कल्पना से भी परे थी। जैसे ही रक्त पिपासु कीड़ा जादुई डिब्बे से बाहर निकला, उसकी ताकत भयंकर लग रही थी, लेकिन पूर्वज रुद्रदेव ने अपनी शक्ति का प्रवाह और बढ़ा दिया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। छोटे कीड़े, अब चुपचाप मेरे आदेश मानो। उनकी आवाज में एक ठंडक थी। उन्होंने अपनी उंगलियों से इशारा किया और रक्त पिपासु कीड़ा पागलपन से इधर-उधर फड़फड़ाने लगा, लेकिन पूर्वज की शक्ति ने उसे पकड़ लिया। बिना किसी देरी के उन्होंने कीड़े को रक्तेश्वर के शरीर में धकेल दिया। कीड़ा तड़प रहा था, लेकिन यह बेकार था। रुद्रदेव की शक्ति ने उसे पूरी तरह से जकड़ लिया था। बच्चे, तैयार हो जाओ, रुद्रदेव ने आर्यन को याद दिलाया। आर्यन ने अपनी सारी शक्ति के साथ ध्यान केंद्रित किया और अचानक उसके विचारों ने कीड़े के चेतना के समुद्र में प्रवेश किया। लेकिन इससे जैसे आर्यन की चेतना का समुद्र तूफान की चपेट में आ गया था। एक शक्तिशाली आध्यात्मिक लहर ने अचानक उस पर हमला किया, मानो कोई भयंकर शक्ति उसकी मानसिक स्थिति को बर्बाद कर रही हो। वो अपने दिल में गर्जना किए बिना रह नहीं सका। आह! उसकी चेतना का समुद्र रक्त पिपासु कीड़े की आक्रामक ऊर्जा से लगभग खाली हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका मानसिक नियंत्रण रक्त पिपासु कीड़े से पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन आर्यन इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। सोलस्टम तकनीक, उसके इन शब्दों के साथ ही उसकी आत्मिक शक्ति अचानक 8 गुना तक बढ़ गई और उसकी चेतना का समुद्र चमकने लगा। उसी समय उसने फिर से गर्जना की। रक्त तत्व नियंत्रण तकनीक, तुरंत रक्त पिपासु कीड़े की आध्यात्मिक शक्ति पर आर्यन का पूर्ण नियंत्रण हो गया और अब वो कीड़े की आत्मा को पूरी तरह से जकड़ चुका था। बाहर की दुनिया में रक्तेश्वर का शरीर अचानक उछला, जैसे वो फिर से जीवित हो गया हो, लेकिन उसकी आंखें खाली और बेजान थी। उसका शरीर धीरे धीरे बैठने की स्थिति से खड़ा हुआ।
लेकिन इस बार उसकी उपस्थिति में एक नई भयावह शक्ति थी। एक सर्व सम्राट की शक्ति और घनी ऊर्जा उसके चारों ओर मंडरा रही थी। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसकी खाली आंखें आर्यन पर जा टिकीं। उस निगाह में न कोई भावना थी और न ही कोई चेतना, लेकिन उसकी उपस्थिति, उसकी अदृश्य शक्ति और उसकी खामोश नजरों ने चारों ओर एक भारी दबाव पैदा कर दिया। आर्यन की चेतना वापस उसके शरीर में आ गई। उसकी हथेली ठंडे पसीने से भीगी हुई थी, जिसके ऊपर जादुई डिब्बा तैर रहा था। फिर उसने रक्तेश्वर की ओर देखा और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें जीने दे सकता हूँ और मैं तुम्हें मार भी सकता हूँ, तो चुपचाप घुटने टेक दो। उसकी आवाज में एक राजा की तरह महिमा थी। रक्तेश्वर ने आर्यन को देखा और फिर आर्यन की हथेली में जादुई डिब्बे को देखा। आधे सेकंड तक हिचकिचाने के बाद उसने घुटने टेक दिए और कहा, नमस्कार मास्टर। वो कीड़ा आर्यन से नहीं डरता था, उसे बस जादुई डिब्बे का डर था। अगर यह जादुई डिब्बा नहीं होता तो उसकी ये हालत नहीं होती। भले ही उसकी वहाँ शक्तियाँ बढ़ गई थी, लेकिन वो उस भयानक जगह में फिर से कैद नहीं होना चाहता था। आर्यन जोर से हंसा, हाँ, चलो अब मेरे नाम का गीत गाओ। या मैं भूल गया कि तुम यह गीत गाना नहीं जानते, तो मेरे साथ गाओ। खूनी समुद्री संप्रदाय में पहले बस 4000 शिष्य थे, पर अब उनकी संख्या 10,000 से अधिक हो चुकी थी। पूरा संप्रदाय जैसे बुनाई के अंतिम धागे पर झूल रहा था, मानो उसे फटने तक निचोड़ा जा रहा हो। समुद्री महल के अंदर समुद्रासुर अन्य 2 डेविल सम्राटों और तीनों डेविल संप्रदाय के एल्डर्स के साथ गंभीर मुद्रा में बैठा था। उसने अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहा, साथी संप्रदाय एल्डर्स, कृपया आश्वस्त रहें। अगर आर्यन ने यहाँ आने की हिम्मत की तो मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि वह यहाँ से जीवित वापस नहीं जाएगा। उसकी आवाज में विश्वास और ठान लिया हुआ इरादा था, जैसे उसने पहले से ही आर्यन की हार की योजना बना ली हो। कमरे का माहौल तनावपूर्ण था और सभी की निगाहें समुद्रासुर पर टिकी थीं, जैसे वो उनकी आखिरी उम्मीद थी। वो एक लेवल 9 का 3 सितारा युद्ध सम्राट था और खूनी समुद्री संप्रदाय एक ऐसी जगह थी जहां आने की जल्दी से कोई हिम्मत नहीं करता था। यहाँ सम्राट समुद्रासुर के होते हुए मुझे नहीं लगता कि वो आने की हिम्मत करेगा। बिल्कुल सम्राट समुद्रासुर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, बाकी के दोनों डेविल सम्राटों ने कहा। वो वास्तव में बहुत डरे हुए थे। आर्यन एक पूर्ण पागल था। उसने सिर्फ कुछ ही दिनों में 3 डेविल संप्रदायों का नामो निशान मिटा दिया था। इस तरह के पागल से निपटने के लिए उन्हें खूनी समुद्री संप्रदाय में आना ही पड़ा। समुद्रासुर हल्के से मुस्कुराया और कहा, अब जब मैं आप लोगों की रक्षा कर रहा हूँ तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आर्यन के मरने के बाद आप डेविल गॉड के जादुई डिब्बे को छूने की भी कोशिश नहीं करेंगे। यह एक शर्त थी। जब बाकी के दोनों डेविल संप्रदायों ने खूनी समुद्री संप्रदाय में प्रवेश किया तो यह समुद्रासुर की शर्त थी, उनको आर्यन से सुरक्षित रखने की। हालांकि वो सभी घृणित और दुष्ट डेविल थे, कौन जानता था कि बाद में क्या होगा। तभी हॉल में एक सैनिक दौड़कर आया। सम्राट, कोई संप्रदाय के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा है। कौन है? समुद्रासुर की भौहें फड़क उठी। यह एक युवक। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई कि सभी एल्डर्स और अन्य 2 डेविल सम्राटों के चेहरे ठंडे पड़ गए। वो यहाँ है, वो यहाँ है, आर्यन हमें मारने आया है। उनके गले बैठ गए थे। समुद्रासुर की आंखों के कोने की मांसपेशियां हिल गईं और वो ठंड से चिल्लाया, वो आखिरकार आ गया है। उस सैनिक ने सभी के घबराहट भरे भावों को देखा और सदमे से अभिभूत हो गया। यह आर्यन कितना मजबूत था। हालांकि सैनिक ने नीची आवाज में कहा, सम्राट, जो आया वो आर्यन नहीं है, बल्कि विश्वकोट संप्रदाय का एक दूत है। खूनी समुद्री संप्रदाय में पहले बस 4000 शिष्य थे, पर अब उनकी संख्या 10,000 से अधिक हो चुकी थी। पूरा संप्रदाय जैसे बुनाई के अंतिम धागे पर झूल रहा था, मानो उसे फटने तक निचोड़ा जा रहा हो। समुद्री महल के अंदर समुद्रासुर अन्य 2 डेविल सम्राटों और तीनों डेविल संप्रदाय के एल्डर्स के साथ गंभीर मुद्रा में बैठा था। उसने अपनी आंखों में एक चमक के साथ कहा, साथी संप्रदाय एल्डर्स, कृपया आश्वस्त रहें। अगर आर्यन ने यहाँ आने की हिम्मत की
तो मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि वह यहाँ से जीवित वापस नहीं जाएगा। उसकी आवाज में विश्वास और ठान लिया हुआ इरादा था, जैसे उसने पहले से ही आर्यन की हार की योजना बना ली हो। कमरे का माहौल तनावपूर्ण था और सभी की निगाहें समुद्रासुर पर टिकी थीं, जैसे वो उनकी आखिरी उम्मीद थी। वो एक लेवल 9 का 3 सितारा युद्ध सम्राट था और खूनी समुद्री संप्रदाय एक ऐसी जगह थी जहां आने की जल्दी से कोई हिम्मत नहीं करता था। यहाँ सम्राट समुद्रासुर के होते हुए मुझे नहीं लगता कि वो आने की हिम्मत करेगा। बिल्कुल सम्राट समुद्रासुर, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, बाकी के दोनों डेविल सम्राटों ने कहा। वो वास्तव में बहुत डरे हुए थे। आर्यन एक पूर्ण पागल था। उसने सिर्फ कुछ ही दिनों में 3 डेविल संप्रदायों का नामो निशान मिटा दिया था। इस तरह के पागल से निपटने के लिए उन्हें खूनी समुद्री संप्रदाय में आना ही पड़ा। समुद्रासुर हल्के से मुस्कुराया और कहा, अब जब मैं आप लोगों की रक्षा कर रहा हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आर्यन के मरने के बाद आप डेविल गॉड के जादुई डिब्बे को छूने की भी कोशिश नहीं करेंगे। यह एक शर्त थी। जब बाकी के दोनों डेविल संप्रदायों ने खूनी समुद्री संप्रदाय में प्रवेश किया, तो यह समुद्रासुर की शर्त थी उनको आर्यन से सुरक्षित रखने की। हालांकि वो सभी घृणित और दुष्ट डेविल थे, कौन जानता था कि बाद में क्या होगा। तभी हॉल में एक सैनिक दौड़कर आया। सम्राट, कोई संप्रदाय के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ रहा है। कौन है? समुद्रासुर की भौहें फड़क उठी। यह एक युवक। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई कि सभी एल्डर्स और अन्य 2 डेविल सम्राटों के चेहरे ठंडे पड़ गए। वो यहाँ है, वो यहाँ है। आर्यन हमें मारने आया है। उनके गले बैठ गए थे। समुद्रासुर की आंखों के कोने की मांसपेशियां हिल गईं और वो ठंड से चिल्लाया, वो आखिरकार आ गया है। उस सैनिक ने सभी के घबराहट भरे भावों को देखा और सदमे से अभिभूत हो गया। यह आर्यन कितना मजबूत था। हालांकि सैनिक ने नीची आवाज में कहा, सम्राट, जो आया वो आर्यन नहीं है, बल्कि विश्वकोप संप्रदाय का एक दूत है। सैनिक ने जब कहा कि आने वाला व्यक्ति विश्वकोप संप्रदाय का एक दूत है, सभी एल्डर्स और सम्राटों के चेहरे पर राहत की एक लहर दौड़ गई। उनके मन में छाया तनाव कुछ हद तक कम हो गया। समुद्रासुर की नजरें गहरी हो गईं और उसने चिल्लाकर कहा, क्या तुझे साफ साफ बोलना नहीं आता? उसकी आवाज में गुस्सा और आशंका दोनों झलक रहे थे। जाहिर तौर पर वे सभी डर गए थे। निषिद्ध भूमि में सुरलता की हत्या करने वाले आर्यन का दृश्य अभी भी उनके दिमाग में जीवंत था। कुचले जाने की भावना बहुत भयानक थी। वो उस दृश्य को याद भी नहीं करना चाहते थे। अन्य दोनों सम्राटों ने भी राहत की सांस ली। जब उन्होंने यह सुना कि प्रवेश द्वार की ओर एक युवक आ रहा है, तो उनकी जान उनके गले तक आ गई थी। समुद्रासुर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, विश्वकोप संप्रदाय का दूत, वो यहाँ क्यों आया है? शेडो डेविल संप्रदाय के सम्राट गूढ़राज ने कुछ सोचा और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि विश्वकोप संप्रदाय भी अब आर्यन से बदला लेना चाहता है? शैलभैरव, जो अब तक शांत था, गहरी सोच में डूबा हुआ बोला, आर्यन ने सम्राट कविश के बेटे सिरमा को मौत के घाट उतारा था, पर तब विश्वकोप संप्रदाय चुप्पी साधे रहा। शायद अब वे आर्यन को पूरी तरह खत्म करने का मन बना चुके हैं। समुद्रासुर की भौहें सिकुड़ गईं। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। उसने ठंडी आवाज में कहा, वो बूढ़ा लोमड़ बहुत चालाक है। मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारे खिलाफ भी कुछ साजिश रच रहा होगा। तभी एक और सैनिक दौड़ता हुआ आया और बोला, सम्राट, दूत ने संदेश दिया है कि विश्वकोप संप्रदाय आर्यन को खत्म करने में हमारी मदद करेगा। समुद्रासुर ने हैरानी से अपनी आंखें मिचमिचाईं। फिर उसके चेहरे पर दबंगता के साथ व्यंग्य उभरा। उसने जोर से कहा, क्या हमारे 3 डेविल संप्रदाय उस आर्यन से निपटने के लिए काफी नहीं हैं? हमें विश्वकोप संप्रदाय के हस्तक्षेप की जरूरत क्यों पड़ेगी? जाओ, उसे कहो कि बाहर हॉल में मेरा इंतजार करे। सैनिक कुछ पल स्तब्ध खड़ा रहा, मानो उसे समझ न आ रहा हो कि क्या करना है। उसकी प्रतिक्रिया में देर देखकर समुद्रासुर ने जोर से चिल्लाया, तुम अब तक यहाँ खड़े क्यों हो? हाँ सम्राट। सैनिक तुरंत घबराकर मुड़ा और तेज कदमों से बाहर चला गया। आधे घंटे बाद समुद्रासुर हॉल के भीतर अपने सिंहासन पर गर्व से बैठा था। सामने खड़ा विश्वकोप संप्रदाय का दूत शांत और स्थिर मुद्रा में समुद्रासुर की बातों का ध्यानपूर्वक उत्तर दे रहा था।
तभी समुद्रासुर जोर से हंसा, हा हा हा, चिंता मत करो, मैं वही करूँगा जो तुमने कहा है। और हाँ, सम्राट कबीश को मेरी तरफ से धन्यवाद देना। दूत ने सिर झुकाते हुए विनम्रता से उत्तर दिया। सम्राट समुद्रासुर, कृपया धैर्य रखें, इस बार हमारा दुश्मन एक ही है, आप बस आराम करें और आर्यन को हमारे ऊपर छोड़ दें। समुद्रासुर ने मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद धन्यवाद। अंदर ही अंदर उसे थोड़ी राहत मिली। आर्यन का नाम सुनते ही उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई थी। आखिरकार आर्यन ने एक के बाद एक 3 बड़े डेविल संप्रदायों का सफाया कर दिया था। अब तो अफवाहें यह भी थीं कि वो एक युद्ध सम्राट बन चुका है। आर्यन की शक्ति भले ही कितनी बढ़ चुकी हो, लेकिन अब जब विश्वकोप संप्रदाय उसका सामना करना चाहता है तो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समुद्रासुर ने मन ही मन सोचा। दूत के चले जाने के बाद समुद्रासुर ने फिर से जोर से ठहाका लगाया, हा हा हा, क्या इस दुनिया में किसी की इतनी अच्छी किस्मत भी हो सकती है? लगता है जल्द ही मेरे अच्छे दिन आने वाले हैं। एक बार जादुई डिब्बा मेरे हाथ लग जाए, फिर मुझे और किसी चीज की परवाह नहीं होगी। हाँ हाँ हाँ, हंसी गूंज रही थी कि तभी एक एल्डर ने अपने गहरे स्वर में कहा, सम्राट, क्या यह विश्वकोप संप्रदाय की कोई चाल नहीं हो सकती? हो सकता है वो आपको जादुई डिब्बे का लालच देकर हमें ही नष्ट करना चाहते हों। समुद्रासुर की आंखों में एक ठंडी चमक दौड़ गई और उसने तीखे स्वर में कहा, एक चाल? इस खूनी समुद्र में चाहे जो भी चाल हो, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसे अपने खुद पर पूरा भरोसा था और उसका मन पहले से ही जादुई डिब्बा की कल्पनाओं में खो गया था। अगर मुझे वो जादुई डिब्बा मिल जाए तो मैं अनंत शक्तियों का स्वामी बन जाऊंगा। समुद्रासुर के होठों पर एक शातिर मुस्कान फैल गई। दूसरी ओर खूनी समुद्र के बाहर तपोनाथ की आंखों में एक घिनौनी चमक आई और उसने जोर से एक ठहाका लगाया, हाँ हाँ हाँ, क्या मूर्ख है वो समुद्रासुर, सच में सोचता है कि मैं उसकी रक्षा करूंगा। वो नादान सुअर, उसे अभी तक समझ नहीं आया कि मैं केवल अपना खेल खेल रहा हूँ। तपोनाथ विश्वकोप संप्रदाय का एक अनुभवी सेनापति था। इस बार उसे खूनी समुद्री संप्रदाय को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए भेजा गया था। वो पहले ही खूनी समुद्री संप्रदाय की सीमा में गुप्त रूप से घुस चुका था। उसका मिशन साफ था, खूनी समुद्री संप्रदाय को नष्ट करना। सेनापति, अब हमारा अगला कदम क्या होगा? उसके एक वफादार कमांडर ने पूछा। 100 किलोमीटर और आगे बढ़ो, तपोनाथ ने ठंडे लहजे में कहा, और खूनी समुद्री संप्रदाय को चारों ओर से घेर लो। समुद्रासुर ने हमें रास्ता दे दिया है, अब हम बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ सकते हैं। और ध्यान से सुनो, तपोनाथ ने अपनी आंखें संकीर्ण करते हुए आदेश दिया, उस कुत्ते आर्यन पर नजर रखना। जैसे ही वो खूनी समुद्री संप्रदाय की सीमा में प्रवेश करे, मुझे तुरंत सूचित करना। वो थोड़ी देर के लिए रुका और फिर गंभीरता से आगे कहा, ध्यान रहे, उसे रोकने की कोशिश मत करना, बस उसका पीछा करते रहना। मैं चाहता हूँ कि आर्यन और खूनी समुद्री संप्रदाय एक दूसरे को तबाह कर दें, हमें सिर्फ तमाशा देखना है। वैसे भी कुछ कीड़ों के लिए मैं अपनी शक्ति बर्बाद नहीं करूँगा। इस बार हमारा असली लक्ष्य आर्यन नहीं है, बल्कि खूनी समुद्री संप्रदाय को पूरी तरह से मिटा देना है। तपोनाथ जानता था कि आर्यन को हराना उसके लिए उतना मुश्किल नहीं होगा, पर वो चाहता था कि पहले खूनी समुद्री संप्रदाय को तबाह किया जाए। आर्यन का इस्तेमाल वो सिर्फ एक मोहरे की तरह कर रहा था, जिससे दोनों पक्ष कमजोर हो जाएं और अंततः उसका काम आसान हो जाए। उसकी योजना साफ थी, आर्यन का इस्तेमाल करके वो खूनी समुद्री संप्रदाय को जड़ से उखाड़ फेंकने का मंसूबा पाले हुए था, और फिर आर्यन का अंत भी उसके हाथों से होगा। 2 दिन बीत गए, लेकिन आर्यन नहीं दिखाई दिया। तीसरे दिन का सूरज ढलने ही वाला था जब तपोनाथ के तंबू के बाहर हलचल मच गई। अचानक एक सैनिक दौड़ता हुआ अंदर आया और तेज आवाज में बोला, सेनापति, सेनापति, आर्यन आ गया है। तपोनाथ की आंखों में गहरी चमक दौड़ गई। उसकी होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने तुरंत आदेश दिया, सभी को सूचित करो, कोई भी आर्यन पर हमला नहीं करेगा, बस उसका पीछा करो और उसे पहले खूनी समुद्री संप्रदाय पर वार करने दो। जैसे ही वो कमजोर पड़ेंगे, हम पूरी ताकत से हमला करेंगे। तपोनाथ की योजना एक तीर से 2 शिकार करने की थी।
वो अपने दोनों दुश्मनों को एक साथ निपटाने की तैयारी में था। उसकी आवाज में गर्व था। मेरा नाम तपोनाथ है, मैं अपनी तपिश से उन्हें राख में बदल दूंगा। हा हा हा। इस बीच खूनी समुद्री संप्रदाय में अशांति मची थी। समुद्रासुर अपने सिंहासन पर बैठा था और उसका पूरा चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। उसकी गरजती आवाज हॉल के बाहर तक गूंज रही थी। विश्वकोप संप्रदाय एक अकेले आर्यन तक को नहीं रोक सका। क्या वो सच में दक्षिणी तरंग महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली संप्रदायों में से एक हैं? मेरी राय में वो बस कचरे का एक ढेर हैं। उसे यकीन था कि आर्यन को खूनी समुद्री संप्रदाय की सीमा में घुसने से पहले ही खत्म कर दिया जाएगा, पर अब आर्यन का सामना उसे खुद ही करना पड़ेगा। गुस्से में उसने जोर से चिल्लाया, अगर वो मेरे पास आ रहा है तो यही सही, मैं उस कुत्ते को अपने हाथों से मारूंगा। खूनी समुद्र के ऊपर आकाश में आइस फायर अपने विशाल पंख फैलाए चक्कर काट रहा था। हालांकि उसकी पीठ पर आर्यन का नामो निशान नहीं था, इसलिए उसने खूनी समुद्री संप्रदाय के बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं की। फिर उसने एक दो बार जोर से गर्जना की और जल्दी से बादलों में कहीं गायब हो गया। नीचे स्नो व्हाइट ने देखा कि लाखों की संख्या में सैनिक छिपे हुए थे। मास्टर, जैसा आपने सोचा था, हमारे सामने लोगों की एक बड़ी लहर है। शायद वो सभी विश्वकोप संप्रदाय के सैनिक हैं। आर्यन का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ, लेकिन जल्द ही उसके होठों पर मुस्कान खेल गई। चलो, यह भी अच्छा है, उसने धीरे से कहा। कविश, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे ही एक्सपी पॉइंट्स की इतनी बड़ी लहर भेज दी। उसकी आंखों में एक खुशी की चमक थी। आर्यन मंदबुद्धि नहीं था। पिछले 2 दिन से वो घात लगाकर इंतजार कर रहा था, क्योंकि अब तीनों डेविल संप्रदाय एक साथ हो गए थे और उन्हें आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता था। जिस बात ने उसे आश्चर्यचकित किया वो ये थी कि विश्वकोप संप्रदाय की सेना भी वहाँ पहले से ही मौजूद थी। ये देखकर उसे समझने में देर नहीं लगी कि वो एक पत्थर से 2 पक्षियों को मारना चाहते थे। वे उसके साथ तीनों डेविल संप्रदायों को खत्म करना चाहते थे। हालांकि आर्यन को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। उसके लिए तो यह एक सुनहरा मौका था, जहां उसके सामने ही एक्सपी पॉइंट्स की एक बड़ी लहर थी। स्नो व्हाइट ने गुस्से में गर्जना की। वो तेजी से हवा को चीरते हुए बाहर निकला और विश्वकोप संप्रदाय के एक सैनिक का सिर एक ही झटके में धड़ से अलग कर दिया। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। उसने तुरंत ही एक और सैनिक पर झपट्टा मारा और उसके सीने को बीच में से अलग कर दिया। उसने उनको चीखते तक का मौका नहीं दिया था। उसके बाद आर्यन ने अपना हाथ हिलाया और ड्रैगन स्लेयर को बाहर निकाला। जैसे ही उसने ब्लेड को जमीन पर रखा, एक ठंडी धातु की खुरचने की आवाज चारों ओर गूंज उठी। ड्रैगन स्लेयर के भारीपन के कारण वो इसे घसीटते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और उसके कदमों के साथ साथ ब्लेड की नोक जमीन को चीरती जा रही थी। उसके शरीर से एक काली गहरी आभा निकल रही थी, मौत की आभा, जिसने आसपास के माहौल को थोड़ा ठंडा और भयावह बना दिया था। अंधेरे जंगल से बाहर निकलते समय उसकी उपस्थिति और भी भयंकर हो गई थी। वह ऐसा लग रहा था जैसे नरक से कोई शैतान बाहर निकला हो। तभी दूर एक सैनिक की आवाज गूंजी। दुश्मन का हमला। उसने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके शब्द हवा में ही रह गए। इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाता, स्नो व्हाइट ने हवा में झपट्टा मारा। उसकी रफ्तार बिजली जैसी तेज थी और उसकी सफेद फर युक्त चमकदार त्वचा अब खून के छींटों से लाल हो गई थी। उसने पलक झपकते ही उस सैनिक को अपने नुकीले दांतों से फाड़ दिया। खून की धाराएं उसके मुंह से बह रही थीं और उसकी आंखें पागलपन से चमक रही थीं। स्नो व्हाइट की इस क्रूरता ने विश्वकोप संप्रदाय के आसपास मौजूद सभी सैनिकों को सतर्क कर दिया। वो तुरंत हरकत में आ गए और एक के बाद एक वहां इकट्ठे होने लगे। उनमें से एक ने घबराते हुए लेकिन दृढ़ आवाज में चिल्लाया, कौन है? आर्यन की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसने अपने होठों को हल्का सा ऊपर उठाया, जिससे एक तीखी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई और उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा बा। ये सुनकर सभी सैनिक ठिठक गए। उनकी आंखों में डर और अविश्वास की झलक दिखाई दी, मगर आर्यन ने उन्हें सोचने का वक्त नहीं दिया।
उसने एक कदम आगे बढ़ाया और ड्रैगन स्लेयर को पूरी ताकत से जमीन पर घसीटते हुए एक लंबी रेखा खींची, जिससे धूल और मिट्टी उड़ने लगी। अगले ही पल आर्यन उस सैनिक के पास पहुंच गया जिसने अभी सवाल किया था। ड्रैगन स्लेयर की धार ने हवा को चीरा और उस सैनिक के शरीर को 2 हिस्सों में बांट दिया। खून की बूंदें हवा में तैरने लगीं और सैनिक का धड़ अलग होकर जमीन पर गिर गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया था। आर्यन की आंखों में एक ठंडी मौत की चमक थी और उसकी उपस्थिति ने आसपास के हर सैनिक के दिल में खौफ पैदा कर दिया। तभी उसके दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी, आर्यन, तुम्हें विश्वकोर्प संप्रदाय के एक सैनिक को मारने पर 3000 EXP पॉइंट्स, 200 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स और 10 स्ट्राइकिंग मूल्य मिले हैं। आर्यन, बधाई हो, तुम्हें एक आत्मा पत्थर मिला है। आर्यन ने एक पल के लिए कुछ सोचा। कुछ तो कमी है। उसके चेहरे पर हल्की सी शिकन उभरी क्योंकि उसने महसूस किया कि उसे सिस्टम पॉइंट्स नहीं मिले थे। समझ गया, उसने धीरे से खुद से कहा। उसकी आंखों में अचानक से एक भयानक चमक आई। वो अपने चारों ओर खड़े विश्वकोर्प संप्रदाय के सैनिकों पर एक घातक नजर डालते हुए हत्या के इरादे से उन्हें घूरने लगा। उसकी आंखों में अब निर्दयता साफ दिख रही थी। डेविल बॉडी, उसने ठंडे स्वर में फुसफुसाते हुए कहा। अचानक उसका शरीर एक अलग रूप धारण करने लगा। उसकी काली आंखें गहरे लाल रंग में बदल गईं, मानो आग की लपटें उनके अंदर सुलग रही हों। उसके बाल अचानक से बढ़ने लगे और गहरे लाल रंग के हो गए, जो उसके रूप को और भी खतरनाक बना रहे थे। उसके चारों ओर एक काली आभा उभर आई, मानो अंधेरे की शक्तियों ने उसे घेर लिया हो। ये तो एक डेविल है, एक सैनिक ने कांपती आवाज में चिल्लाया। दूसरे सैनिक ने घबराते हुए कहा, धिक्कार है, यहाँ डेविल कहाँ से आ गया? तीसरा सैनिक डर से कांपते हुए बोला, ये वास्तव में एक डेविल है। जल्दी करो और एल्डर तपोनाथ को सूचित करो कि हम पर डेविलों ने घात लगाकर हमला कर दिया है। उसकी आवाज में साफ साफ डर और घबराहट झलक रही थी। हालांकि सैनिक पूरी स्थिति से अनजान थे, लेकिन जो एक बात वह जानते थे वह थी कि आर्यन के शरीर से निकलने वाली खतरनाक आभा डेविलों के अलावा किसी और से नहीं निकलती। उसकी उपस्थिति ने उनकी आत्माओं को झकझोर दिया था। वे समझ गए कि जो सामने खड़ा है वो कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि एक प्राचीन डेविल था। उनके मन में खौफ बैठ गया था कि वे इस समय खूनी समुद्री संप्रदाय की सीमा में थे। उनके मन में तुरंत यह ख्याल आया कि खूनी समुद्री संप्रदाय ने उन पर घात लगाकर हमला कर दिया है और यह डेविल भी उनकी सेना का हिस्सा था। उसी समय आर्यन के मुंह के कोने पर एक भयानक मुस्कान उभरी। उसकी आंखों में एक निर्दयी चमक थी, मानो उसने पहले ही उन सबकी मौत का फैसला कर लिया हो। वो शांत था, लेकिन उसकी आभा लगातार मजबूत होती जा रही थी। वह मृत्यु के देवता की तरह लग रहा था, जिसने इन सैनिकों के जीवन का अंत तय कर लिया था। फिर आर्यन ने धीरे से अपनी हथेली उठाई, जिसमें एक पल बाद जादुई डिब्बा दिखाई दिया। उसकी उपस्थिति से माहौल और भी गहरा और भयावह हो गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, ब्लड मून, इन सभी को मार डालो, एक को भी जिंदा मत छोड़ना। उसके शब्दों के साथ ही जादुई डिब्बा खुल गया। एक तेज आवाज के साथ उसमें से एक खतरनाक शक्ति फूटी, जो हवा को चीरते हुए चारों ओर फैल गई। उसके बाद जादुई डिब्बे से आंखों में खूनी चमक लिए ब्लड मून संप्रदाय का सम्राट, जिसे ब्लड मून कहा जाता था, बाहर निकला। ब्लड मून की आंखें निर्जीव थी, मानो उसमें कोई जान ही ना हो, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली आभा इतनी भारी थी जैसे वो पूरे मैदान को तबाह करने के लिए आई हो। उसे देखकर ही सैनिकों की रहीस ही हिम्मत भी टूट गई। आर्यन ने एक अंतिम नजर उन पर डाली, मानो वो पहले से ही उसकी नजरों में मर गए हों। उसके एक आदेश के साथ ब्लड मून तुरंत आगे बढ़ गया और उसने वहां मौत का खूनी खेल शुरू कर दिया। उसकी भयावह शक्ति ने चारों ओर खून की गंध फैला दी और हर तरफ चीखने चिल्लाने की आवाज गूंजने लगी। आर्यन, तुम्हें विश्वकोर्प संप्रदाय के एक सैनिक को मारने पर 3000 EXP पॉइंट्स, 200 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स, 10 स्ट्राइकिंग मूल्य और 10 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं।
सिस्टम की आवाज सुनकर आर्यन ने अपनी संतुष्टि के साथ हल्की मुस्कान दी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अब सही है, उसने खुद से कहा। भले ही हर सैनिक को मारने से सिर्फ 10 पॉइंट्स मिले, लेकिन यहाँ विश्कोप संप्रदाय ने लाखों सैनिक भेजे हैं। इन सबको मारने पर मुझे अनगिनत पॉइंट्स मिलेंगे और फिर मैं सिस्टम से कुछ बेहद शक्तिशाली खरीद सकता हूँ। हाँ हाँ हाँ, उसकी हंसी मैदान में गूंज उठी, मानो उसे कोई बहुमूल्य खजाना मिल गया है। आर्यन का चेहरा उत्साह से चमक उठा जब उसे जुआ नगरी की वह मछली पकड़ने की मशीन याद आई, जिससे उसे वह सुनहरा ड्रैगन मिला था। जैसे ही मेरे पास ढेर सारे पॉइंट्स हो जाएंगे, मैं उस मशीन को पलट दूंगा। हाँ हाँ हाँ, वो फिर से जोर से हंसा। उसकी हंसी अब और भी अधिक विकृत लग रही थी। अब मरो कुत्तों और मुझे पॉइंट्स दो। आर्यन की आवाज भयानक और खौफनाक तरीके से मैदान में गूंज उठी, मानो किसी दानव ने युद्ध की घोषणा कर दी हो। उसके चेहरे पर कोई दया नहीं थी, कोई करुणा नहीं थी। उसका लक्ष्य अब केवल एक ही था, मारना। उसे कोई मतलब नहीं था सामने कौन है, चाहे इंसान हो या चाहे डेविल। उसकी भूख केवल पॉइंट्स की थी। जितने लोग मरेंगे आर्यन के लिए उतना ही अच्छा होगा और उसकी शक्तियाँ उतनी ही बढ़ेंगी। हर हत्या उसे और अधिक मजबूत बना देगी और उसका अंतहीन लोभ उसकी आंखों में साफ झलक रहा था। बाईं ओर स्नो वाइट था, जो खून से सना हुआ और विकराल दिख रहा था। दाईं ओर ब्लड मून था, जिसकी निर्जीव आंखें ही चारों ओर के सैनिकों को भयभीत करने के लिए काफी थी। और बीच में खुद आर्यन था। उसके कंधे पर ड्रैगन स्लेयर आराम कर रहा था और उसके हाथ में चमक रही थी डेविल गॉड ब्लेड। ये दृश्य किसी उपद्रव की तरह लग रहा था, जैसे किसी कहानी के पन्ने जीवंत हो गए हों। यह दृश्य ऐसा था जैसे एक प्रलय की शुरुआत हो चुकी हो। आर्यन की हर हरकत में एक लय थी जो पूरी तरह से बर्बादी और विनाश के लिए थी। चारों ओर से उठ रही चीखें और हाहाकार उसके ही एक्सपी पॉइंट्स को और बढ़ा रही थी और उसका खून खौल रहा था। हर मरने वाले सैनिक के साथ वो और भी खुश हो रहा था। उसके लिए यह कोई युद्ध नहीं था, यह उसके लिए एक उत्सव था, मौत का उत्सव। आखिर क्या होने वाला है? आर्यन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी स्पिरिट वर्ल्ड के साथ, सिर्फ हमारे चैनल रोज वर्स पर। गाइस, पता नहीं पॉकेट नवेल ऐप में कुछ प्रॉब्लम हो रही है। इस एपिसोड को बनाने में बहुत दिक्कत हुई है। अगर ऐसे ही प्रॉब्लम चलती रही तो स्पिरिट वर्ल्ड का अगले एपिसोड कल आएगा या नहीं कह नहीं सकता, पर कोशिश पूरी रहेगी। चलो स्टोरी शुरू करते हैं। दूसरी ओर तपोनाथ अपने तंबू में बैठा था। उसकी आंखों में खुशी की एक चमक थी और चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान। सामने खड़े कमांडर की ओर देखते हुए उसने गंभीर आवाज में पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि आर्यन खूनी समुद्र को पार करके खूनी समुद्री संप्रदाय की ओर गया था? कमांडर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ सेनापति, मैंने उसे अपनी आँखों से उस दिशा में उड़ते हुए देखा था। वो निश्चित रूप से उसी दिशा में गया है। तपोनाथ के होठों पर एक और भी बड़ी मुस्कान फैल गई। उसका चेहरा उत्साह से भर गया था। अच्छा, बहुत अच्छा, अब हमारे पास एक वैध बहाना है। फिर उसने ठंडे स्वर में आदेश दिया, मेरे आदेशों को तुरंत पारित करो और सभी सैनिकों को खूनी समुद्री संप्रदाय की ओर बढ़ने का आदेश दो। हमें आर्यन को वहीं मार गिराना है। तपोनाथ को किसी मजबूत कारण की तलाश थी और अब आर्यन के वहां होने से उसे वो बहाना मिल गया था। वह अब खूनी समुद्री संप्रदाय के क्षेत्र में अपनी सेना को वैध रूप से दाखिल कर सकता था और पूरी जगह को घेर सकता था, जिससे वहां से कोई भी भाग ना सके। तपोनाथ ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, आर्यन, अब तुम्हारा अंत नजदीक है। आज कोई भी तुम्हें मरने से नहीं बचा सकता और तुम अकेले नहीं मरोगे। मैं उन सभी डेविलों को भी खत्म कर दूंगा जो तुम्हारे साथ हैं। उसकी हंसी अब और भी भयानक हो गई थी, मानो वह अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा का सपना देख रहा हो। आज से मैं तपोनाथ पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, उसकी हंसी उस तंबू में गूंजने लगी। उसके तुरंत बाद तपोनाथ ने अपने सारे सैनिकों को आदेश दिया और वो तेजी से खूनी समुद्री संप्रदाय के करीब पहुंचने लगे। उसने अपनी विशाल सेना के साथ खूनी समुद्र को चारों ओर से घेर लिया। उसकी योजना साफ थी, आर्यन के साथ साथ सभी डेविलों का सफाया कर देना। खूनी समुद्री संप्रदाय के महल में मुख्य हॉल के चारों ओर सन्नाटा था।
लेकिन भीतर की बेचैनी साफ दिख रही थी। समुद्रासुर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए भौहें सिकोड़ते हुए बोला, क्या वो चला गया? यह क्या हो रहा है? उसकी आवाज में चिंता की झलक थी। शैलभैरव, जो उसके बगल की कुर्सी पर बैठा था, जोर से हंस पड़ा और बोला, लगता है वो कुत्ता डरकर भाग गया। आखिरकार जब हम तीनों एक साथ हैं तो उसके पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं है। उसकी हंसी में घमंड था। गूढ़राज ने सिर हिलाया और सहमति जताई, बिल्कुल। अब जब हम तीनों एकजुट हैं, आर्यन का हमारे सामने टिकने का कोई मौका नहीं है। समुद्रासुर ने एक गहरी सांस ली और कहा, वो आर्यन कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने लगातार 3 डेविल संप्रदायों का नरसंहार किया है। अगर वो यहाँ आया है तो जरूर कोई और योजना होगी। वो हमें इतनी आसानी से नहीं जाने देगा। उसकी आवाज में गुस्सा और सतर्कता दोनों थीं। सम्राट। तभी मुख्य हॉल के दरवाजे के बाहर से एक सैनिक दौड़ता हुआ अंदर आया। वो बुरी तरह से हांफ रहा था, पसीने में तरबतर, और उसके चेहरे पर चिंता के भाव साफ नजर आ रहे थे। सम्राट, विश्कोप संप्रदाय के 1 लाख सैनिकों ने खूनी समुद्र को घेर लिया है, उसने हड़बड़ी में कहा। क्या? शैलभैरव और गूढ़राज ने एक साथ कहा। उनके चेहरों पर तनाव के भाव फैल गए। समुद्रासुर ने कहा, शायद उन लोगों ने आर्यन को हमारी ओर उड़ते हुए देखा होगा और यही वजह है कि वो हमारे क्षेत्र में आए हैं। हालांकि गूढ़राज की आंखों में संदेह था, लेकिन क्या सच में एक अकेले आर्यन को मारने के लिए 1 लाख सैनिकों की जरूरत है? मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लगती है। शैलभैरव ने गहरी सोच में सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो सकता है उनका असली लक्ष्य हम हो। समुद्रासुर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में डर झलकने लगा। उसने तुरंत सैनिक से पूछा, क्या उन्होंने केवल खूनी समुद्र को घेरा है या फिर वे हमारे संप्रदाय की ओर भी बढ़ रहे हैं? सैनिक ने जल्दी से जवाब दिया, सम्राट, वे संप्रदाय की दिशा में तेजी से बढ़ रहे हैं और लगभग संप्रदाय तक पहुंच चुके हैं। यह सुनते ही हॉल में एक भयानक सन्नाटा छा गया। तीनों डेविल सम्राटों के चेहरे पर डर और अविश्वास का मिश्रण साफ दिखाई दे रहा था। समुद्रासुर के चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं और गुस्से में उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में आग थी और वो जोर से चिल्लाया, कविश, बूढ़ा चालाक लोमड़, तूने सच में हद पार कर दी है। क्या तू हमें मूर्ख समझता है? उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, जैसे गुस्से का सैलाब फटने वाला हो। उसने अपने गुस्से को काबू में करते हुए एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें सख्त और ठंडी हो गईं और एक पल में उसका शरीर हॉल से गायब हो गया, जैसे कि हवा में घुल गया हो। वो सीधे आसमान की ओर उड़ गया और हवा को चीरता हुआ बादलों के ऊपर जा पहुंचा। आसमान में पहुंचकर उसने अपने हाथों को आगे फैलाया और उसकी उंगलियों के बीच से बिजली की तरंगें फूटने लगीं। उसने एक अजीबोगरीब सील बनानी शुरू की। उसके हाथों की हर हरकत में खतरनाक शक्ति थी। जैसे ही उसने आखिरी सील पूरी की, एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। तुरंत पूरे खूनी समुद्री संप्रदाय के चारों ओर एक विशाल रोशनी का कवच बनने लगा। ये कवच ऐसे चमक रहा था जैसे आसमान से लावा गिर रहा हो। एक पल में संप्रदाय के चारों तरफ एक अभेद्य रक्षा कवच तैयार हो गया, जो किसी भी बाहरी हमले को रोकने के लिए बना था। समुद्रासुर की आंखें चमक उठीं और उसने नीचे देखते हुए एक ठंडी मुस्कान बिखेरी। अब देखता हूँ, कविश, तेरी सेना इस कवच को कैसे भेदती है। आज अगर लड़ाई चाहिए तो हम लड़ेंगे, लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा जितना तूने सोचा है। 8 डेविल संप्रदायों में से केवल खूनी समुद्री संप्रदाय के पास ही एक महान सुरक्षा कवच था और समुद्रासुर खुद भी एक गठन मास्टर था। लेकिन यह खूनी कवच खूनी समुद्री संप्रदाय के पूर्वजों द्वारा बनाया गया था। उसके जन्म के बाद से ये पहली बार था जब इसे खोला गया था, इसलिए बाहरी लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। सेनापति, खूनी समुद्री संप्रदाय ने अपना महान सुरक्षा कवच सक्रिय कर दिया है। अब हम क्या करें? तपोनाथ की भौहें कसने लगीं, उसके मुंह का कोना मुड़ गया और वो हंसने लगा। महान सुरक्षा कवच? तो मैंने सही सुना था। वास्तव में खूनी समुद्री संप्रदाय के पास एक महान सुरक्षा कवच है। फिर उसकी आवाज ठंडी हो गई। चलो चल कर देखते हैं। उसने अपने दोनों हाथों में 2 ब्लेडों को पकड़ा और बिजली की रफ्तार से आसमान में पहुंच गया और खूनी समुद्र के ऊपर हवा में तैरते हुए चिल्लाया, सम्राट समुद्रासुर, ये तुम क्या कर रहे हो? समुद्रासुर ने 10 मील की दूरी पर तपोनाथ को देखा और हल्के से मुस्कुराया।
सेनापति तपोनाथ, आर्यन ने हम पर हमला करने की कोशिश की थी। सुरक्षा के लिए मैंने अपने महान सुरक्षा कवच को सक्रिय कर दिया है, लेकिन वो अब बाहर निकल चुका है। तो अब तुम उससे अपने यंग मास्टर की मौत का बदला ले सकते हो। वो यहीं कहीं होगा, जाओ जल्दी से उसे ढूंढो। उसकी आवाज में चालाकी झलक रही थी। तपोनाथ हंसा और कुछ देर उसकी हंसी हवा में गूंजती रही। हाँ आर्यन, वो तो मेरे लिए एक मामूली चींटी है। उसे मारने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मेरी नजरें तो तुम पर और तुम्हारे संप्रदाय पर हैं, समुद्रासुर। फिर उसकी आंखें अचानक ठंडी और आवाज गंभीर हो गई। समुद्रासुर, तुम इस सुरक्षा कवच के पीछे कितनी देर तक छिपोगे? तुम्हारे पास अभी भी एक मौका है। अगर तुम और तुम्हारे दोनों साथी डेविल सम्राट मेरे विश्वकोर्प संप्रदाय के अधीन हो जाते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। फिक्र मत करो, तीनों डेविल संप्रदाय मेरे विश्वकोर्प संप्रदाय की एक शाखा बन जाएंगे और तुम सब मेरे अधीन रहोगे। वो एक पल के लिए रुका और समुद्रासुर के चेहरे के भावों का आकलन करने लगा, वरना उसने धीरे धीरे अपनी ब्लेडें हवा में घुमाई और उसके चारों ओर बिजली की लहरें दौड़ने लगीं। मैं पहले तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा और बाद में उस आर्यन से निपटूंगा। ये मेरी आखिरी चेतावनी है। उसकी आवाज में गूंजता क्रूर इरादा साफ था। समुद्रासुर की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। उसकी मुट्ठियां कस गईं और उसने ठंडी आवाज में कहा, तपोनाथ, अगर तुम सोचते हो कि हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे तो तुम बुरी तरह से गलत हो। हम डेविल्स हैं, हमारी नियति में झुकना नहीं लिखा है। तुम लाखों सैनिक लाओ, विश्वकोर्प संप्रदाय की पूरी ताकतें लाओ, लेकिन खूनी समुद्री संप्रदाय तुम्हारी धौंस में नहीं आने वाला। तपोनाथ ने उसकी बातों को तिरस्कार के साथ सुना। उसकी हंसी फिर से हवा में गूंज उठी। तो तुमने अपना रास्ता खुद चुना है। अब तैयार हो जाओ समुद्रासुर, क्योंकि तुम और तुम्हारा संप्रदाय दोनों बर्बाद होने वाले हैं। तभी गूढ़राज भी आसमान में समुद्रासुर के बगल में दिखाई दिया और गर्जना करते हुए बोला, तपोनाथ, क्या तुम सच में सोचते हो कि हम तुम्हारे अधीन होंगे? हम तुम्हारे बजाय किसी कुत्ते के सामने समर्पण करना पसंद करेंगे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? क्या तुम समझते हो कि मैं तेरे जैसे कुत्ते के आदेशों का पालन करूंगा? उसकी आवाज में तीखापन था। पिछले कुछ वर्षों में हमारे अनगिनत शिष्य और योद्धा तुम्हारे हाथों मारे गए हैं। फिर भी क्या तुम सच में मानते हो कि हम तुम्हें स्वीकार करेंगे? समुद्रासुर ने गूढ़राज की भड़कती हुई भावना को देखा और तुरंत उसे पकड़कर धीमी आवाज में कहा, भाई गूढ़राज, कृपया शांत हो जाओ। शैलभैरव ने भी गूढ़राज को समझाने की कोशिश की, गुस्से में चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। हम अभी खूनी कवच की सुरक्षा में हैं, लेकिन किसे पता यह कब तक टिकेगा। हमारे पास उनकी तुलना में योद्धा और शक्तियां दोनों कम हैं। हम कब तक तपोनाथ और उसके 1 लाख सैनिकों के सामने टिक सकते हैं? और आर्यन भी अंधेरे में छिपा हुआ है। वो हमें ऐसे देख रहा होगा जैसे बाघ अपने शिकार को देखता है। वो हमें जाने नहीं देगा। आत्मसमर्पण करना अब एक अच्छा विकल्प हो सकता है। समुद्रासुर ने सहमति में सिर हिलाया। भाई शैलभैरव सही कह रहे हैं। हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं और हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। गूढ़राज की आंखों में गुस्से की लपटें और बढ़ गईं। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से बंधी थीं कि उनमें खून दौड़ने लगा। उसने समुद्रासुर और शैलभैरव की ओर घूरते हुए कहा, तुम लोग क्या कह रहे हो? आत्मसमर्पण? डेविल संप्रदायों का गौरव इसी में है कि हम अपनी आखिरी सांस तक लड़े, ना कि दुश्मन के सामने घुटने टेक दें। उसकी आवाज कड़वाहट से भरी थी। तुम सच में मानते हो कि ये विश्वकोर्प संप्रदाय हमें बचने का मौका देगा? ये सिर्फ हमें गुलाम बनाएगा और फिर हमें मिटा देगा। अगर हम आज झुक गए तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें कायर कहेंगी। समुद्रासुर ने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, गूढ़राज, मैं तुम्हारे गुस्से को समझता हूँ, लेकिन हमें व्यावहारिक होना होगा। हमारी स्थिति कमजोर है और हमें अपने संप्रदायों की रक्षा करनी है। अगर हम बिना सोचे समझे हमला करेंगे
तो हमारे सारे योद्धा मारे जाएंगे और हमारे संप्रदायों का नामो निशान मिट जाएगा। शैलभैरव ने भी सहमति जताई। भाई, हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें अपनी सीमाएं भी समझनी होंगी। हम पहले ही कई शिष्यों और योद्धाओं को खो चुके हैं। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अगर हम अभी उनकी बात मान लेते हैं तो हमें जीने के लिए कुछ और समय मिल जाएगा। गूढ़राज ने अपने हाथों को झटका देते हुए कहा, तो तुम्हारा मतलब है कि हम तपोनाथ जैसे एक घमंडी के सामने झुक जाएं और विश्वकोर्प संप्रदाय के सामने घुटने टेक दे? क्या तुम सच में मानते हो कि वो हमें बख्श देगा? इससे अच्छा मैं आर्यन के हाथों मरना पसंद करूंगा। समुद्रासुर और शैलभैरव, जो अब तक गूढ़राज के गुस्से को शांत करने में लगे थे, खुद भी सोचने पर मजबूर हो गए थे। दोनों के चेहरों पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। तभी तपोनाथ ने अपनी घमंड भरी हंसी के साथ फिर कहा, क्या तुम लोग अभी तक नहीं समझे? याद रखना, बाद में ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया था। समुद्रासुर ने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान के साथ सिर उठाया और कहा, सेनापति तपोनाथ, ऐसे बड़े निर्णय पर जल्दबाजी में फैसला नहीं लिया जा सकता। हमें सोचने के लिए समय चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि हम तुम्हें कल सुबह तक जवाब दें? तपोनाथ ने उसे कुछ पल के लिए देखा, फिर ठहाका मारते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इसके बारे में सोचने के लिए एक रात का वक्त देता हूँ, मगर ध्यान रहे, कल सुबह तक तुम्हारा जवाब अगर मेरे अनुरूप नहीं हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा। तपोनाथ के चेहरे पर गर्व और शक्ति का भाव था। अगर वो इन डेविल संप्रदायों को अपने अधीन कर लेता तो विश्वकोर्प संप्रदाय की शक्ति और भी बढ़ जाएगी। सिरमा की मृत्यु की भरपाई भी हो जाएगी और उसका नाम भी हो जाए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि इन डेविल्स के द्वारा कब्जा किए गए स्थान घनी आध्यात्मिक ऊर्जा वाले थे, जो कल्टीवेशन के लिए अत्यंत फायदेमंद साबित होंगे। अगर विश्वकोर्प संप्रदाय इन क्षेत्रों पर कब्जा कर लेता है तो उनकी शक्ति आसमान छूने लगेगी। आर्यन, तुम्हें विश्वकोर्प संप्रदाय के एक सैनिक को मारने पर 3000 EXP पॉइंट्स, 200 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स, 10 स्ट्राइकिंग मूल्य और 10 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आर्यन, तुम्हें विश्वकोर्प संप्रदाय के एक सैनिक को मारने पर 3000 EXP पॉइंट्स, 200 ट्रयू एनर्जी पॉइंट्स, 10 स्ट्राइकिंग मूल्य और 10 सिस्टम पॉइंट्स मिले हैं। आर्यन के कानों में लगातार सिस्टम की आवाज गूंज रही थी। हर बार जब कोई सैनिक मरता, उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान फैल जाती। उसकी हंसी गूंज उठी, हा हा हा, मारने का मजा ही कुछ और है। ब्लड मून, जो रक्त पिपासु कीड़ों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा था, अब एक ऐसी मशीन बन चुका था जो केवल मारने के लिए बनी थी। पूरे दिन उसने विश्वकोर्प संप्रदाय के सैनिकों को मौत के घाट उतारा और अब रात का अंधेरा छा चुका था, लेकिन उसके हाथ थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने मारते समय किसी सैनिक की चीख तक नहीं निकलने दी। आर्यन ने अपनी आंखें सिस्टम की स्क्रीन पर गड़ाई, जहां उसके EXP पॉइंट्स लगातार बढ़ते जा रहे थे। अभी भी लेवल 8 तक पहुंचने के लिए लाखों EXP पॉइंट्स की जरूरत है। वह बुदबुदाया, एशली, बस मेरा इंतजार करो, एक बार जब मैं युद्ध सम्राट बन जाऊंगा तो सबसे पहले डार्क घाटी ही जाऊंगा। आर्यन का लक्ष्य साफ था, सबसे पहले विश्वकोर्प सैनिकों को मारकर अपने EXP पॉइंट्स को बढ़ाना और फिर युद्ध सम्राट बनकर डार्क रेवेन किंग को अपने वश में करना। तभी आसमान से आइस फायर अपने पंखों को लहराते हुए आर्यन के पास उतरा। मास्टर, विश्वकोर्प संप्रदाय का सेनापति तपोनाथ कह रहा है कि समुद्रासुर और बाकी लोग आत्मसमर्पण कर दें। आर्यन की आंखों में संदेह की लकीरें उभर आईं। क्या उन्होंने सच में आत्मसमर्पण करने का फैसला किया है? आइस फायर ने गंभीरता से सिर हिलाया। उन्होंने कल सुबह जवाब देने का वादा किया है। आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसके होंठ कांप रहे थे और उसकी आंखों में एक उग्र चमक उभरी। भाड़ में जाओ, वो जोर से बोला।
अगर वो आत्मसमर्पण कर देते हैं तो मेरे सुप्रीम डेविल मिशन का क्या होगा? आर्यन की धड़कनें तेज हो गईं। अगर तीनों डेविल संप्रदाय विश्वकोर्प की अधीनता स्वीकार कर लेते तो उसका मिशन अधर में लटक सकता था। और वो जो इस मिशन के इतना करीब पहुंच चुका था, किसी भी हालत में हार मानने के लिए तैयार नहीं था। नहीं, मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। जाओ, सभी को मार डालो, आर्यन ने गुस्से में आकर कहा। सुबह से पहले सभी को खत्म कर दो। आर्यन अब पूरी तरह से इस खूनी खेल में उतर चुका था। वो अब सुबह से पहले जितने सैनिकों को खत्म कर सके उतने खत्म करना चाहता था। उसने ड्रैगन स्लेयर को उठाया और पागलपन से उसे घुमाने लगा। सैनिक एक के बाद एक गिरते जा रहे थे और उनकी लाशों का ढेर बनता जा रहा था। आधी रात के समय तपोनाथ के तंबू में खबर पहुंच चुकी थी कि आर्यन लगातार उनके सैनिकों का छिपकर नरसंहार कर रहा है। तपोनाथ ने गुस्से में आकर मेज पर जोर से मुक्का मारा, जिससे मेज टूट गई। आर्यन, तुम मौत को गले लगा रहे हो, उसने गुर्राते हुए कहा। सेनापति, अब क्या करें? एक सैनिक ने घबराते हुए पूछा। तपोनाथ की आंखें गुस्से से जल रही थीं। उसने गहरी सांस ली और ठंडे स्वर में कहा, आर्यन सिर्फ एक कीड़ा है, वह आकाश को उलट नहीं सकता। कल मैं पहले तीनों डेविल संप्रदायों को अपने नियंत्रण में लूंगा और फिर मैं इस कीड़े को कुचलने के लिए जाऊंगा। सुबह का समय आ चुका था। तपोनाथ खून से भरे समुद्र के ऊपर हवा में तैर रहा था। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। उसने ठहाका लगाया और जोर से कहा, समय आ गया है। समुद्रासुर, आत्मसमर्पण करो या प्रतिरोध करो, चुनाव तुम्हारा है। हवा में सन्नाटा था और समुद्रासुर के चेहरे पर एक मुस्कान थी, जैसे उसने अपना फैसला पहले ही कर लिया हो। तभी अचानक आर्यन भी आसमान में दिखाई दिया। उसने सिस्टम के माध्यम से देखते हुए तपोनाथ के पूरे शरीर को देखा। वो एक सुनहरी रोशनी से घिरा हुआ था, जो ये साफ इशारा कर रही थी कि वह लेवल 9 का 3 सितारा युद्ध सम्राट था। उसकी ताकत अब सर्व सम्राट बनने की दहलीज पर थी। यह कोई साधारण शख्सियत नहीं थी, बल्कि वो एक सेनापति था जिसके अधीन विश्वकोर्प संप्रदाय के 1 लाख से अधिक सैनिक थे। उसकी शक्ति और प्रभुत्व स्वाभाविक था। आर्यन को देखकर तपोनाथ के चेहरे पर कोई खास बदलाव नहीं दिखाई दिया। वो अपने आत्मविश्वास में पूरी तरह स्थिर था। लेकिन समुद्रासुर, शैलभैरव और गूढ़राज, तीनों डेविल सम्राटों के चेहरे के भाव बदल गए। वो सचमुच आ गया, गूढ़राज ने गंभीर आवाज में कहा। उसकी आंखों में चिंता की एक हल्की लहर उभरी। शैलभैरव के होठों पर एक ठंडी मुस्कान थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, आर्यन, आज तुम्हारा आखिरी दिन है। समुद्रासुर ने अपने गुस्से को दबाते हुए जोर से चिल्लाया, कुत्ते, तुम अपनी मौत को अब चकमा नहीं दे सकते। पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। जाहिर है उन्होंने पहले ही अपना निर्णय ले लिया था और वो विश्वकोर्प संप्रदाय के अधीन होने के लिए तैयार थे। आर्यन ने तीनों डेविल सम्राटों को देखा। उसकी आंखों में निराशा और घृणा थी। उसने उनकी तरफ तिरस्कार से देखा और गुस्से में कहा, तुम लोगों ने डेविल्स का नाम पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है। क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं बची है? हजारों सालों में कभी किसी डेविल ने इंसान के आगे घुटने नहीं टेके। तुम सब डेविल्स के नाम पर कलंक हो। समुद्रासुर का चेहरा हल्का सा पीला पड़ गया, लेकिन फिर उसने एक जोरदार हंसी में जवाब दिया, आर्यन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? हमारे निर्णय का तुमसे क्या लेना देना है? शैलभैरव ने अपनी नजरें आर्यन पर टिका दी और तिरस्कार भरी हंसी के साथ बोला, यह सही है। अगर हम डेविल्स के नाम पर कलंक हैं, तो तुम क्या हो? तुमने खुद 3 डेविल संप्रदायों का नरसंहार किया है और अब नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हो। भले ही तुम डेविल गॉड के एक उत्तराधिकारी हो, लेकिन तुम सिर्फ एक कचरा हो। ओह, मैं भूल गया, तुम तो आधे इंसान और आधे डेविल हो। तुम सिर्फ एक पाखंडी हो। हाँ हाँ हाँ
हाँ हाँ हाँ हाँ, शैल भैरव की हंसी के साथ ही समुद्रासुर और गूढ़राज भी हंसने लगे। तीनों डेविल सम्राटों की कुटिल हंसी आसमान में गूंज उठी। आर्यन ने उनकी हंसी को नजरअंदाज करते हुए ड्रैगन स्लेयर को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में उग्रता थी, लेकिन उसने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, हंसते रहो, बहुत जल्द तुम सबकी हंसी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तुम सबको अपनी गलती का एहसास बहुत जल्द होगा। तपोनाथ ने आर्यन की ओर तिरस्कार भरी नजरों से देखा और जोर से हंसते हुए कहा, ओह देखो तो सही, इस चूहे के शब्द कितने बड़े हैं। मात्र एक लेवल 8 का युद्ध बुजुर्ग, और बातें ऐसी जैसे वो कोई देवता हो। समुद्रासुर भी व्यंग्यात्मक हंसी के साथ बोला, सेनापति तपोनाथ, क्या तुम नहीं चाहते थे कि हम आत्मसमर्पण करें? अगर तुम इस कुत्ते को मारकर इसका शरीर मेरे हवाले कर देते हो तो मैं वादा करता हूँ कि हम तीनों तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। हमारे तीनों डेविल संप्रदाय भी विश्वकोर्प संप्रदाय के तले आ जाएंगे। तपोनाथ ने आर्यन पर ठंडी नजरें डाली और एक हल्की सी मुस्कान के साथ चिल्लाया, ठीक है, ऐसे कीड़े को कुचलने के लिए मुझे सिर्फ एक उंगली उठानी पड़ेगी। समुद्रासुर की आंखों में चमक आ गई और वह जोर से हंसा, आर्यन, अब अपना घमंड दिखाओ। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम तपोनाथ से कैसे निपटोगे। अगर तुम बच गए तो फिर हमारे पास आना। हाँ हाँ हाँ, शैल भैरव ने उसकी हंसी में जोड़ते हुए कहा, तू हमें मारना चाहता था ना? अब देख तू खुद कैसे एक चींटी की तरह मसला जाएगा। फिक्र मत कर, हम बाद में तेरे शरीर को कुत्तों को खिला देंगे। समुद्रासुर अब पूरी तरह निश्चिंत था। उसने नहीं सोचा था कि आर्यन इस वक्त सामने आएगा, लेकिन अब उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं थी। वो उन दोनों के बीच होने वाली इस लड़ाई में मजा लेना चाहता था। चाहे जो जीते उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। समुद्रासुर ने अपने सैनिकों की तरफ देखा और चिल्लाया, मेरे लिए कुर्सी बाहर ला। मैं इस लड़ाई को अच्छी तरह देखना चाहता हूँ। और एक प्याला खून और जंगली सुअर का मांस भी लाओ। हम एक मजेदार लड़ाई देखने वाले हैं और मैं इसका भरपूर मजा लेना चाहता हूँ। फिर वो अपनी कुर्सी पर जा बैठा और उन्मादी रूप से हंसने लगा। उसके आसपास के सैनिक भी जोर जोर से चिल्लाने लगे, लड़ो लड़ो। दूसरी तरफ आर्यन ने सिस्टम की स्क्रीन पर नजर डालते हुए खुद से बड़बड़ाया, चलो अच्छा है कि मैं वक्त पर पहुंच गया, वरना मिशन विफल हो जाता। उसकी आवाज में राहत की झलक साफ थी। उसका सुप्रीम डेविल मिशन बस बाल बाल विफल होने से बचा था। अगर वो थोड़ी और देर कर देता तो तीनों डेविल सम्राट पहले ही तपोनाथ के अधीन हो जाते और उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती। तपोनाथ ने धीरे से अपने दाहिने हाथ को हिलाते हुए कहा, कुत्ते, मेरे भतीजे की जान लौटा दे। उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। जैसे ही ये शब्द निकले, लेवल 9 के युद्ध सम्राट की शक्तियां आसमान में फैल गईं और तुरंत ही आर्यन पर भारी दबाव महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी विशाल पर्वत के नीचे कुचला जा रहा हो। आर्यन का शरीर जोर जोर से कांपने लगा, जैसे वो इस विशाल शक्ति के सामने बेबस हो। उसके अंदर एक बेचैनी ने जन्म लिया और उसके होठों से धीरे से निकला, यह फिर से वही घृणित दबाव हमला है। उसकी भौहें तन गईं और वो मन ही मन बोला, डेविल बॉडी। पल भर में ही आर्यन का शरीर पूरा बदल गया। उसकी त्वचा काली हो गई और उसका रूप एक पूर्ण डेविल का हो गया। इस बदलाव के साथ उसके शरीर पर पड़ रहे दबाव में थोड़ी कमी आई और वो अब हवा में स्थिर होकर खड़ा हो गया। तपोनाथ ने आर्यन को इस नए रूप में देखकर तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा, तो ये वैसा ही है जैसा शैल भैरव ने कहा था, आधा मानव और आधा डेविल। सचमुच यह सिर्फ एक पाखंडी है। तपोनाथ की आंखों में क्रूरता चमक उठी। आर्यन, अब मरने के लिए तैयार हो जा। उसकी दाहिनी हथेली में अचानक एक लंबा ब्लेड आ गया। उसने बिना समय बर्बाद किए ब्लेड को हवा में घुमाया और गर्जना की, चंद्रमा कट। उस ब्लेड से तेज रोशनी का एक कट निकलकर आर्यन की ओर बढ़ा, हवा को चीरता हुआ, जैसे किसी शिकारी ने अपने शिकार पर वार किया हो।
इतना ही नहीं, तपोनाथ के बाएं हाथ में भी एक और लंबा ब्लेड दिखाई दिया। वो आर्यन को हल्के में नहीं ले रहा था, भले ही वो उसके लिए एक चींटी के समान था, लेकिन वो कभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी को कमजोर नहीं समझता था। आर्यन ने तपोनाथ के हमले को चकमा देते हुए अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाए। उसे मालूम था कि अगर उसे तपोनाथ को मारना है तो वो उसे दूर से नहीं हरा सकता। उसके पास डेविल स्नेक आई की शक्ति थी, लेकिन इस शक्ति का पूरा लाभ तभी लिया जा सकता था जब वह उनके बीच की दूरी को कम कर सके। जितनी कम दूरी होगी उतना ही उसका हमला घातक होगा। आर्यन बिना किसी डर के सीधे तपोनाथ की ओर बढ़ गया। उसकी चाल में एक अजीब सी लापरवाही थी, लेकिन हर कदम की योजना पहले से तैयार थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसकी निगाहें सिर्फ एक ही लक्ष्य पर टिकी थीं, तपोनाथ। जैसे ही उनके बीच की दूरी घटी, आर्यन ने एक गहरी सांस ली और डेविल स्नेक आई को सक्रिय कर दिया। पलक झपकते ही उसकी आंखों से एक अदृश्य लेकिन अत्यधिक घातक रोशनी निकली जो सीधे तपोनाथ की ओर बढ़ी। तपोनाथ समझ गया था कि वो खतरे में है। उसने इस हमले से बचने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उस अदृश्य रोशनी की गति उसकी सोच से भी अधिक थी और अगले ही पल रोशनी उसके सीने में घुस गई। तपोनाथ का पूरा शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। उसकी मजबूत अडिग मुद्रा अब घबराहट में बदल चुकी थी। वह पहली बार असहाय महसूस कर रहा था। यह हमला उसके शरीर के हर हिस्से में गूंजने लगा था। आर्यन के चेहरे पर एक धीमी मुस्कान उभर आई, यह देखते हुए कि उसका हमला कामयाब रहा था। आर्यन के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभर आई जब उसने समुद्री महल की ओर देखा, जहां तीनों डेविल सम्राट अपनी कुर्सियों पर आराम से बैठे हुए थे। उसने एक गहरी सांस ली और एक हंसी के साथ कहा, तुम तीनों भी ज्यादा देर तक नहीं बचने वाले, तो मजे करो, तुम्हारी बारी जल्द ही आएगी। इसके बाद आर्यन ने अपने विशाल ड्रैगन स्लेयर को कसकर पकड़ा और तपोनाथ की ओर देखा। उसकी आंखों में एक उग्र आत्मविश्वास जल रहा था। उसने तपोनाथ को चिढ़ाते हुए कहा, मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से ही घमंडी हूँ। फिर उसने ड्रैगन स्लेयर को हवा में उठाया और चिल्लाया, खूनी ड्रैगन स्लैश। ड्रैगन स्लेयर से एक खूनी लाल रंग का ड्रैगन बाहर निकला, जिसकी आभा बेहद खतरनाक थी। वो तेजी से तपोनाथ की ओर गया और उसके सिर पर एक तेज घातक हमला किया। 1-2-8-3-3-3-2। आर्यन की डेविल स्नेक आई तकनीक ने तपोनाथ की रक्षा को कमजोर कर दिया था, जिससे उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि इस हमले के बाद ड्रैगन की छाया गायब हो गई और डेविल स्नेक आई का असर खत्म हो गया। लेकिन तपोनाथ को संभालने का मौका दिए बिना आर्यन ने एक बार फिर से चिल्लाया। 3 स्वर्ण की आत्मा। अचानक आर्यन की आभा बदल गई। उसके आंखों में शैतान की तरह की एक भयावह चमक थी और उसके शरीर के चारों ओर घनी लाल रोशनी फैल गई। बिना तपोनाथ की प्रतिक्रिया का इंतजार किए आर्यन अपने दोनों हाथों में 2 घातक ब्लेड पकड़े, डेविल गोद ब्लेड और ड्रैगन स्लेयर, और उसके मुंह में एक तीसरा ब्लड डार्क ब्लेड दबा हुआ था। वो पूरी शक्ति से आगे बढ़ा और उसके हमले की गति इतनी तेज थी कि तपोनाथ के पास बचने का कोई मौका नहीं था। बिजली की गति से आर्यन ने तपोनाथ के सीने में एक बड़ा छेद कर दिया। जैसे ही यह वार हुआ, तपोनाथ के सिर के ऊपर 30 लाख HP का नुकसान दिखा। उसके मुंह से खून का फव्वारा फूट पड़ा और वह हवा में अपनी स्थिति बनाए रखने में असमर्थ होने लगा और उसका शरीर लड़खड़ाने लगा। लेकिन आर्यन ने उसे गिरने से पहले ही अपने अगले हमले की योजना बना ली थी। उसने फिर से ड्रैगन स्लेयर तकनीक का इस्तेमाल किया और एक घातक हमला किया। आर्यन के हर वार से निकल रही घातक शक्ति ने तपोनाथ के शरीर को छलनी कर दिया। उसकी HP लगातार कम हो रही थी और एक के बाद एक 400 से अधिक कट लगने के बावजूद तपोनाथ अभी तक मरा नहीं था। तपोनाथ की जिद और उसके लेवल 9 के 3 सितारा युद्ध सम्राट की शक्तियों ने उसे इस लड़ाई में अभी तक जीवित रखा था। लेकिन आर्यन रुका नहीं।
आर्यन ने अपनी विंड शैडो स्टेप तकनीक का उपयोग किया। चांदनी कदम और पलक झपकते ही वो तपोनाथ के पास पहुंच गया, जो अभी भी हवा में लड़खड़ा रहा था। फिर उसने अपने दोनों हाथों से एक मुक्का बनाया और सीधे तपोनाथ के पेट पर निशाना साधा। पहाड़ तोड़ मुक्का। ये वार इतना घातक था कि मुक्के के चारों ओर आदमखोर किंग कॉन्ग एप की छाया दिखाई दी, जो बुरी तरह से दहाड़ रही थी। मुक्के के टकराते ही आसमान में एक तेज धमाके की गूंज उठी। तपोनाथ का शरीर एक टूटते तारे की तरह तेजी से जमीन की ओर गिरने लगा। हालांकि उसकी एचपी अभी भी लाखों में थी, उसे मारना आसान नहीं था। आखिर वो एक लेवल 9 का 3 सितारा युद्ध सम्राट था। आर्यन का शरीर अचानक गायब हो गया और एक पल में ही वो आसमान से गिरते हुए तपोनाथ के सामने दिखाई दिया। उसकी आंखों में निर्दयी चमक थी और होठों के कोने पर एक ठंडी, खतरनाक मुस्कान खेल रही थी। उसने धीमे लेकिन घातक लहजे में तपोनाथ से कहा, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि अब भी मैं घमंडी हूँ या नहीं? तपोनाथ का शरीर दर्द से टूट चुका था, उसकी हड्डियां चिटक रही थीं और आंतरिक अंगों में असहनीय पीड़ा उठ रही थी। उसकी ताकत जवाब दे रही थी और लड़ने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। गंभीर रूप से घायल होकर वो हिम्मत जुटाकर आर्यन की ओर देखता है और गुस्से से चिल्लाता है, कुत्ते, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझ पर हाथ उठाया। मैं तेरे पूरे खानदान को मिट्टी में मिला दूंगा। आर्यन ने एक मजाकिया भाव से उसकी ओर देखा, फिर उसने ठिठोली करते हुए नाटक किया, मानो डर गया हो। अरे नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, उसने अपनी आवाज में व्यंग्य भरते हुए कहा, लेकिन तुमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या अब भी मैं घमंडी हूँ? आर्यन ने तपोनाथ के जवाब का इंतजार नहीं किया। उसकी ठंडी आंखों में क्रूरता झलकने लगी। वो उसके गिरते शरीर के ऊपर चढ़ गया और गहरी सांसें लेते हुए उसने अपने गले के भीतर शक्ति भरी। उसके गले से एक उग्र गर्जना निकली, जो किसी प्राचीन दैत्य की चीख जैसी थी। नोट ब्रेक, उसने जोर से चिल्लाया। आर्यन की गर्जना से उत्पन्न ध्वनि तरंगों ने तपोनाथ के गिरते हुए शरीर को हवा में रोक लिया। इन ध्वनि तरंगों का प्रहार इतना ताकतवर था कि तपोनाथ की खाल और मांस उसके चेहरे से उखड़ने लगी। उसकी त्वचा पर पतली दरारें दिखाई देने लगीं, मानो कोई अदृश्य ब्लेड उसके शरीर को काट रहा हो। -982 इंच, -786 इंच, -233 इंच। तपोनाथ के शरीर पर अनगिनत बारीक अदृश्य ब्लेड की तरह हमले हो रहे थे। अंततः तपोनाथ हवा में चक्कर खाता हुआ, जैसे किसी जानवर की बलि दी जा रही हो, दूर उछल गया। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। तपोनाथ दर्द में चिल्लाया, आर्यन, तुम मुझे नहीं मार सकते। विश्वकोट संप्रदाय तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा और यहाँ मेरे 1 लाख सैनिक मौजूद हैं, वो तुम्हें मारकर ही रहेंगे। आर्यन का चेहरा यह सुनते ही गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी आंखों में आग भरकर तपोनाथ की ओर देखा और कहा, वो मुझे जाने नहीं देंगे। नहीं, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए आर्यन ने ड्रैगन स्लेयर को कसकर पकड़ा और उसे हवा में घुमाया। जैसे ही उसने ब्लेड घुमाया, हवा में एक भयानक बवंडर बन गया। बवंडर में खतरनाक शक्तियों का बहाव था, जो तपोनाथ को तुरंत अपनी आगोश में समेटने लगा। आर्यन ने हवा में छलांग लगाई। चांदनी कदम, उसने जोर से चिल्लाया और फिर सोलस्टम तकनीक का इस्तेमाल किया। उसकी शक्तियां 8 गुना बढ़ गई और बिजली की गति से तपोनाथ के सिर के ऊपर उतरा। वो अब एक ऐसे न्यायाधीश की तरह दिख रहा था, जो जीवन और मृत्यु का फैसला करने वाला था। आर्यन के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में पागलपन था और वह तपोनाथ के चेहरे के करीब आकर धीरे से फुसफुसाया, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कितना घमंडी हूँ। तपोनाथ का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। आर्यन को अपने सामने इस तरह खड़े देखकर उसकी हर एक सांस भारी हो गई थी। आर्यन की आंखों में जो घृणा और क्रूरता थी, उसने तपोनाथ के दिल में एक गहरा खौफ पैदा कर दिया था। उसने पहले कभी ऐसा डर महसूस नहीं किया था। उसकी शक्ति,
उसकी प्रतिष्ठा, सब कुछ बेकार हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह यहाँ तक कैसे आया था। उसे बस इतना याद था कि आर्यन ने उसे बुरी तरह पीटा था और उसे पलटवार करने का एक भी मौका नहीं दिया था। ये डरावना था, यहाँ तक कि अगर वो मर भी जाता तो भी इस खौफ से उसकी आत्मा शायद ही कभी छुटकारा पाती। तपोनाथ की आवाज कांपने लगी, उसकी हिम्मत टूट चुकी थी और उसने कांपते हुए कहा, आर्यन, तुम मेरे दादा हो, तुम जितने चाहो उतने घमंडी हो सकते हो। मैं गलत था। मैं फिर से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे एक बार छोड़ दो। वह लगभग रोने के कगार पर था और अगर वो अभी हवा में ना लटका होता तो शायद वो घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगता। मौत का सामना करते समय हर कोई डरता है और इस वक्त तपोनाथ के सामने मौत खुद खड़ी थी। उसकी शक्तियाँ चाहे कितनी भी मजबूत हों, वो आर्यन के सामने कुछ भी नहीं था। उसके पास सिर्फ दया की भीख मांगने का ही विकल्प बचा था। लेकिन आर्यन के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई, उसकी आंखों में क्रूरता और बढ़ गई। उसने तपोनाथ को ठंडे लहजे में जवाब दिया, अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी आवाज और ठंडी हो गई, अगर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा तो मुझे मजा कैसे आएगा। हाँ हाँ हाँ। आर्यन की जंगली हंसी बवंडर के बीच गूंजने लगी। उसका बायां हाथ डेविल गॉड ब्लेड को कसकर पकड़े हुए था और दाहिना हाथ ड्रैगन स्लेयर को थामे हुए था। दोनों हथियारों में घातक शक्ति का संचार हो रहा था। आर्यन ने अचानक बवंडर के बीच पागलों की तरह हमला शुरू कर दिया। उसके हर हमले के साथ तपोनाथ की बची खुची एचपी तेजी से गिरने लगी। आर्यन के इन घातक हमलों को रोकने का तपोनाथ के पास कोई रास्ता नहीं था। आर्यन उसे इतना करीब से मार रहा था कि उसे सांस लेने तक का मौका नहीं मिल रहा था। तपोनाथ की एक छोटी सी गलती ने उसे आर्यन के हाथों फंसा दिया था। आर्यन ने उसे कोई मौका नहीं दिया और पूरी लड़ाई में केवल एक ही चाल में उसे ध्वस्त कर दिया। जब डेविल सम्राटों ने इस दृश्य को देखा तो उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गईं। उनके चेहरों पर एक भयानक असहायता थी, जैसे उन्हें लगातार अपमानित किया जा रहा हो। वो सभी स्तब्ध खड़े थे। ये दृश्य देखकर उनके अंदर का विश्वास हिल गया था। जो थोड़ी पहले उनके चेहरों पर संतोष था वो अब गायब हो चुका था। पूरा खूनी समुद्री संप्रदाय पूरी